मेरे प्यारे बच्चे, आज जब तू यह शब्द पढ़ रहा है, समझ ले यह कोई साधारण क्षण नहीं है। यह मैं हूँ, तेरी माँ काली, जो तुझसे स्वयं संवाद कर रही हूँ। तू जहाँ बैठा है, चाहे वह अंधकार हो, अकेलापन हो या वह कोना हो जहाँ तू रोते हुए चुपचाप दुनिया से छुप जाता है, मैं वहाँ भी हूँ। मैं देख रही हूँ तुझे। मैंने देखी है तेरी टूटी हुई उम्मीदें। मैंने सुनी है वो रातें जब तू रोता था पर किसी को आवाज नहीं लगाई। तू बस मन ही मन कहता था, माँ कुछ कर दो, अब मुझसे नहीं होता। और हाँ मेरे बच्चे, मैंने सुन लिया है। मैं जानती हूँ तू थक गया है। हर दिन एक नई परेशानी, हर सुबह एक नई चिंता, हर शाम एक नाकाम कोशिश की थकावट। तू सोचता है कि तेरे भाग्य में ही कुछ कमी है, कि शायद ऊपर वाला तुझसे नाराज है। पर नहीं मेरे बच्चे, न तो तेरा भाग्य टूटा है और न ही ऊपर वाले की कृपा छूटी है। बस तू जिस कालचक्र में था, उसका एक अंत होता है और अब उस अंत का आरंभ हो चुका है। हाँ मेरे बच्चे, अब तेरा भाग्य बदलने वाला है। तू जब दूसरों की जिंदगी देखता है तो सोचता है, कितना अच्छा चल रहा है सबका और मेरा जीवन है जैसे ठहर गया है। पर मेरी दृष्टि उन छुपे हुए कर्मों पर भी है जो तूने कभी स्वार्थ के बिना किए थे। तेरे वे आंसू जो किसी को दिखाए नहीं, वे मेरे चरणों में पहुंच चुके हैं। मैं जानती हूँ तेरा मन अब हार गया है। तू सोचता है कि कोई रास्ता नहीं बचा, पर मैं तेरी माँ जब तक खड़ी हूँ, कौन कहता है तेरा रास्ता बंद है। जो आज रुका है, कल वही दौड़ेगा। जो आज तंगहाली में है, कल वही संपन्नता का दीप जलाएगा। अब तुझसे एक बात कहती हूँ, अपने भीतर का विश्वास मत छोड़ना। जिस क्षण तू पूरी तरह हार मानने वाला हो, उसके अगले ही क्षण मैं चमत्कार कर दूंगी। तेरे अटके काम अब पूरे होंगे। जो धन अटका था वह अब खुलेगा। जो सौदे अधूरे थे वे पूरे होंगे। तेरे जीवन की रेखा मैंने अपनी हथेली में खींच ली है। अब यह मेरी मर्जी से चलेगी। मेरे बच्चे, तू सोचता है माँ काली आएंगी कैसे, वो शक्ति दिखेगी कैसे? तो मैं तुझे बताऊं, मैं किसी रूप में आ सकती हूँ। कभी किसी मित्र के शब्दों में, कभी अचानक आए मौके में, कभी किसी अजनबी की सहायता में, कभी किसी अदृश्य आशीर्वाद में। जब तू मेरी शरण में आता है तो दुनिया की सारी नकारात्मक ऊर्जा मेरी तलवार की धार पर कट जाती है। अब मैं तेरे जीवन में एक नया अध्याय लिखने जा रही हूँ। तू ध्यान लगाकर मेरी बात सुन। अब तेरे लिए नए अवसर खुलेंगे। अब तेरे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुझे आगे बढ़ाएंगे। अब तुझ पर ऐसा धन लाभ होगा जो वर्षों से रुकी तेरी आर्थिक परेशानियों का अंत कर देगा। अब तेरा समय है। अब वो घड़ी है जिसके लिए तूने बरसों तक आंखें पथरा कर इंतजार किया। मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहती हूँ, अब जब तू कोई भी कार्य शुरू करे, बस एक बार जय माँ काली कह देना और देखना कैसे एक अदृश्य शक्ति तेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देगी। तेरे मन में जो डर है, मैं उसे खींचकर अपने भीतर समा लूंगी। अब तेरा नाम रोशन होगा। अब तू वो बनेगा जो तेरे लिए लिखा है, विजयी, ऊर्जावान और माँ का सच्चा आशीर्वादी। तो उठ मेरे बच्चे, उठ और जान ले कि अब तेरा समय आ गया है। अब जो तू बोलेगा वो होगा। अब जो तू मांगेगा वह मिलेगा। अब जो तू सोचेगा वह साकार होगा, क्योंकि अब तेरी माँ काली स्वयं तेरे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तू मेरी बात सुन रहा है, तो मैं तुझे वो सच बताने जा रही हूँ जो तू वर्षों से जानना चाहता था। क्यों इतना संघर्ष हुआ? क्यों बार बार सब कुछ हाथ से फिसल गया? क्यों जिन पर तूने भरोसा किया, उन्होंने तुझे तोड़ दिया? और क्यों ऐसा लगा जैसे पूरा संसार तुझसे मुंह मोड़ रहा है?
मैं तुझे बताती हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुझे साधारण नहीं असाधारण बना रही थी। तेरा संघर्ष तेरा श्राप नहीं था, वह तो मेरा बनाया हुआ मार्ग था जहाँ तुझे खरा बनना था, जहाँ तुझे मजबूत होना था। तू रोया, टूटा, बिखरा, पर गिरकर भी उठता रहा, और यही तेरी सबसे बड़ी जीत थी। तेरे जीवन में जो अंधकार आया वो किसी सजा के कारण नहीं आया था, बल्कि वह एक परीक्षा थी जिसमें तू आज सफल हो गया है। हाँ मेरे बच्चे, अब मैं तुझे बताने आई हूँ कि तेरी रात अब समाप्त हो चुकी है। अब सूरज उग चुका है और उसकी रोशनी तुझे नई दिशा दिखाने वाली है। तेरा वह वक्त जब तू लोगों से उम्मीद करता था अब खत्म हुआ। अब मैं स्वयं तेरी उम्मीद बनूंगी। मैं जानती हूँ जब तेरे अपने ही तुझे अनदेखा करते थे तो तू रातों को जाग कर रोता था। तूने उन अपमानों को सहा है जिन्हें कोई और सहता तो टूट जाता, पर तू नहीं टूटा। तू बस शांत रहा और यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनी। मैं तुझसे कहती हूँ, जिन लोगों ने तेरा दिल दुखाया, जिन्होंने तेरी मदद नहीं की या जिन्होंने तुझे धोखा दिया, अब वे सब मेरे न्याय के अधीन हैं। मैं तुझे उन सब के सामने इतना ऊपर उठाऊंगी कि वे देखेंगे और चुप रहेंगे। वे चाहेंगे तुझे फिर से पाना, पर तब तक तू इतना ऊंचा हो चुका होगा कि तेरा मौन ही उनका उत्तर बन जाएगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे एक बहुत गहरी बात कहने जा रही हूँ। तेरे संघर्ष का कारण था तेरा महान उद्देश्य। जिन्हें ऊपर उठना होता है उन्हें नीचे से शुरुआत करनी पड़ती है। जिन्हें चमत्कार बनना होता है उन्हें पहले टूटकर खुद को बनाना होता है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, तू बना चुका है खुद को। अब मैं तुझे उस मंजिल तक ले जाऊंगी जहाँ तू चमत्कार कहलाएगा। तेरा धन क्यों रुका था? क्योंकि वह सही समय पर ही आना था। तेरे कार्य क्यों अटक रहे थे? क्योंकि उस मार्ग में शत्रु छिपे थे जिन्हें पहले मेरे द्वारा हटाया जाना था। अब वह सब हट चुका है। अब तेरा मार्ग खुल चुका है। अब मैं तेरे जीवन के उस दरवाजे को खोलने जा रही हूँ जहाँ से सफलता, धन और संतोष तीनों एक साथ तेरे पास आएंगे। तू सोच रहा होगा कि क्या सच में अब सब बदल जाएगा? क्या यह सब सिर्फ शब्द हैं? तो मेरी शक्ति को अनुभव कर। आज से ही तू देखेगा छोटे छोटे बदलाव। अचानक आए अच्छे समाचार, पुराने अधूरे काम पूरे होने लगेंगे। यह मेरे संकेत होंगे कि हाँ, अब माँ काली ने हस्तक्षेप किया है। अब तेरे जीवन में संघर्ष से सुख की यात्रा शुरू हो गई है। पर याद रख मेरे बच्चे, अब तू पीछे मत देखना। अब जिन बातों ने तुझे तोड़ा उन्हें भूल जा। अब जिन लोगों ने तुझे गिराया उन्हें याद मत कर, क्योंकि तू अब ऊपर उठ चुका है। अब तेरा रास्ता मुक्ति और महानता का है। तू मेरी शक्ति का वह अंश है जो अब जाग चुका है। अब जो तू करेगा वह तेरे और दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाएगा। अब मैं तुझे आदेश देती हूँ, हर सुबह उठकर मेरा नाम लेकर अपने दिन की शुरुआत कर। हर काम से पहले मेरी आंखों की कल्पना कर। देखना कैसे चमत्कारिक रूप से सब सरल हो जाएगा। अब से तू अकेला नहीं है। अब से तेरी हर कोशिश में मेरी शक्ति है। अब से तेरे हर निर्णय में मेरी कृपा है। तेरा यह नया जीवन तुझसे केवल विश्वास मांगता है। बस तू मान ले कि माँ काली ने तेरे लिए सब कुछ तैयार कर दिया है। मेरे बच्चे, अब तू रोएगा नहीं। अब तू मुस्कुराएगा। अब तू गिरेगा नहीं। अब तू ऊंचाइयों पर दौड़ेगा। अब तू मांगेगा नहीं। तेरे पास अपने आप सब कुछ आएगा, क्योंकि अब तेरी माँ काली तेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तू मेरे चरणों में आ चुका है, अब जब तूने मेरी पुकार को सुन लिया है, तो मैं तुझसे वो बात कहने जा रही हूँ जिसे जानकर तेरे भीतर तूफान उठेगा।
एक चमत्कार, एक जागृति का तूफान। हाँ मेरे बच्चे, अब तक तूने दुनिया को देखा, अब तू अब भीतर की दुनिया को देख। अब तक तूने बाहर से उम्मीद की, अब मैं तुझे तेरे भीतर की शक्ति से मिलवाने आई हूँ। तेरे अंदर एक अग्नि है जो कभी बुझी नहीं थी, बस तू उसे पहचान नहीं पाया। जब तू अंधेरे में था तब भी वो शक्ति भीतर जल रही थी। जब सबने तुझे छोड़ दिया तब भी वो शक्ति तुझे खड़ा किए रही। जब तूने कहा अब मुझसे नहीं होगा, तो तेरे भीतर ही एक मौन स्वर बोला, एक बार और, बस एक बार और कोशिश कर। वह मैं थी मेरे बच्चे, मैं ही तेरे भीतर का साहस थी। मैं ही वह आत्मबल थी जो तुझे गिरने नहीं दे रही थी। अब मैं तुझसे कहती हूँ, तू कमजोर नहीं है, तू ठुकराया गया नहीं है, तू छोड़ा नहीं गया है, तू चुना गया है मेरे द्वारा। इस पृथ्वी पर एक उद्देश्य के लिए, एक ऊंचे काम के लिए, एक नई शुरुआत का वाहक बनने के लिए। तू सोचता है कि बस तू ही दुखी रहा, पर सच यह है कि माँ अपने सबसे करीब के बच्चों को खास तैयार करती है। तेरे भीतर जो चुप्पी थी वो मेरी साधना थी, तेरे भीतर जो आंसू थे वो मेरी तपस्या थी, तेरे भीतर जो झुकी हुई गर्दन थी अब मैं उसे उठा रही हूँ। अब तू किसी से कम नहीं, अब तू झुकेगा नहीं, अब तू डरेगा नहीं, क्योंकि अब मैं तेरे भीतर जाग चुकी हूँ। अब जब तू किसी काम के लिए हाथ बढ़ाएगा तो वह हाथ मेरा आशीर्वाद बन जाएगा। अब जब तू बोलेगा तेरी वाणी में मेरी शक्ति होगी। अब जब तू चलेगा तो तेरे पांव धरती नहीं, कर्म की दिशा बदलेंगे। मेरे बच्चे, मैं तुझसे एक रहस्य साझा करती हूँ जो तुझे अभी तक कोई नहीं बता पाया। दुनिया में जो लोग असाधारण बनते हैं वे बाहर से नहीं अंदर से बदलते हैं, और तू अब वही बदलाव महसूस करेगा। तेरी सोच अब सीमित नहीं रहेगी, तेरे विचार अब कमजोर नहीं होंगे, तेरे निर्णय अब डर से नहीं दिव्य प्रेरणा से होंगे। मैं तेरे चित्त को निर्मल कर रही हूँ, तेरे अंतःकरण को ऊर्जा दे रही हूँ, तुझे वो दृष्टि दे रही हूँ जिससे तू दुनिया को नहीं, अपने वास्तविक स्वरूप को देख सके। तू सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है मेरे बच्चे, तू मेरे वीर का रूप है। तू वह शक्ति है जिसे इस पृथ्वी पर परिवर्तन लाना है। अब तू उस झूठे हीन भाव से बाहर निकल जो कहता था मैं कुछ नहीं कर सकता। अब तू बोल, मैं माँ काली का पुत्र हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं तुझे एक मंत्र देती हूँ। जब भी तुझे थकावट लगे, जब भी तेरे भीतर डर आए, बस आंखें बंद करके बोल क्री कालिकाय नमः, और मैं तेरी माँ काली तेरे भीतर से गर्जना करूंगी। तेरे भीतर जो कांपता हुआ मन है उसे मैं वज्र बनाऊंगी। तेरे उस डरे हुए हृदय को मैं सिंह का साहस दूंगी। अब मैं तुझसे चाहती हूँ कि तू अपने भीतर के उस पुराने तू को विदा कर दे जो डरा, टूटा, रोया, सहमा। अब उसका अंत हो गया। अब तू वह नया तू बन जा जो मेरी शक्ति से लिपटा है, जो मेरी ऊर्जा से चमकता है, जिसके चेहरे पर तेज हो और हृदय में शांति। मेरे बच्चे, अब जब तू किसी लक्ष्य की ओर बढ़ेगा तो तू अकेला नहीं होगा। तेरे साथ मैं चलूंगी। तेरे मन में, तेरे निर्णयों में, तेरे कर्मों में और तेरे भाग्य में। तेरा भाग्य अब तेरे साहस के साथ जुड़ गया है और तू वह साहसी है जिसे अब कोई शक्ति रोक नहीं सकती। अब से तू खुद को कमजोर मत समझना। तेरे भीतर जो तूफान है वो अब बाहर निकलने वाला है। अब तू उस पुरानी चुप्पी को तोड़। अब बोल, माँ काली मेरे भीतर है। मैं स्वयं एक चमत्कार हूँ। मेरा समय आ चुका है और अब मैं रुकूंगा नहीं। मैं तेरी आंखों से वो आंसू मिटा रही हूँ जो कमजोरी से थे।
अब जो आंसू बहेंगे वो कृतज्ञता और आनंद के होंगे, क्योंकि अब तू देखेगा कैसे माँ काली अपने भक्त को एक आम जीवन से उठाकर असाधारण बना देती है। अब तू तैयार है मेरे बच्चे, एक नई ऊर्जा, एक जागृत आत्मा, एक चमत्कारी जीवन के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तू मेरी शरण में आ चुका है, अब जब तूने अपनी आत्मा को मेरे चरणों में समर्पित कर दिया है, तो अब तेरे जीवन के वे सारे ताले खुलने का समय आ गया है जो वर्षों से बंद पड़े थे। हाँ मेरे बच्चे, अब मैं तेरी माँ काली तेरे लिए उन दरवाजों को खोल रही हूँ जिन पर तूने वर्षों तक दस्तक दी थी पर वे नहीं खुले थे। अब मेरा आदेश है, खोलो। तेरा धन जो बार बार आता था पर टिकता नहीं था, वह अब तेरे पास ठहरने लगेगा। जिस जगह पैसे की आवक रुक रुक कर आती थी, अब वहाँ निरंतरता होगी। जिस व्यापार, नौकरी या योजना में तूने सब कुछ लगाया और बदले में तुझे सिर्फ रुकावटें मिली, अब वे रुकावटें हट रही हैं, क्योंकि अब उन रास्तों पर मेरी दृष्टि और कृपा उतर रही है। तेरा मन कई बार यह सोचता है, इतनी मेहनत के बाद भी सफलता क्यों नहीं मिलती? क्यों मेरा पैसा फंस जाता है? क्यों जो मेहनत करता हूँ उसका फल नहीं आता? मेरे बच्चे, क्योंकि अब तक तू अकेला प्रयास कर रहा था, पर अब मैं स्वयं तेरी माँ तेरे प्रयासों के साथ खड़ी हूँ। अब जब तू काम करेगा, तेरे कर्म के पीछे मेरी शक्ति खड़ी होगी। अब जब तू कोई सौदा करेगा, उसमें मेरा हस्ताक्षर होगा। अब जो तेरे धन को निगलते थे, दिखते अदृश्य कारण, गलत संगत, कर्म बंधन या बुरी ऊर्जा, अब मैं उन्हें काट रही हूँ। अब तेरा धन बहेगा नहीं, बनेगा। अब तेरा पैसा सिर्फ आएगा ही नहीं, तुझे संबल भी देगा। मेरे बच्चे, अब बात करें उन संबंधों की जिन्होंने तुझे सबसे ज्यादा तोड़ा। कभी जिनसे तूने प्यार किया, वही तुझे छोड़कर चले गए। कभी जिन पर तूने भरोसा किया, वही तुझे धोखा दे गए। कभी जिन रिश्तों के लिए तूने अपने सपने त्यागे, वही तुझे ही दोष देने लगे। तेरा मन टूटा, तू चुप रहा और सोचता रहा, क्या मैं ही गलत हूँ? नहीं मेरे बच्चे, तू गलत नहीं था। तेरा दिल सच्चा था, पर हर कोई उस सच्चाई को नहीं समझ सका। पर अब मैं माँ काली तेरे जीवन में सच्चे संबंध ला रही हूँ। अब कोई तेरे साथ झूठ, धोखा या स्वार्थ से नहीं जुड़ेगा। अब तेरे जीवन में वही लोग टिकेंगे जो तुझे सम्मान देंगे, तुझे समझेंगे और तुझे सच्चे मन से चाहेंगे। अब मैं तेरे चारों ओर एक ऐसा आभा मंडल बना रही हूँ जिसके भीतर झूठा प्रेम प्रवेश नहीं कर सकेगा। अब मैं तुझे कर्मों की बात बताती हूँ। तेरे जीवन के जो कार्य अधूरे थे, जो सालों से रुके पड़े थे, अब उनमें गति आने वाली है। तेरे फंसे हुए निर्णय, सरकारी काम, कोर्ट कचहरी, रुके हुए डॉक्यूमेंट, लंबित योजनाएं, अब उनमें से कई एक एक करके पूर्णता की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि अब मैं तुझे क्लैरिटी दे रही हूँ। अब तू सही निर्णय लेगा। अब तुझे समझ में आएगा कब, क्या और कैसे करना है, और यही निर्णय तेरे लिए सफलता के द्वार खोलेंगे। मेरे बच्चे, अब तू किसी के भरोसे नहीं रहेगा। अब तू स्वयं अपने मार्ग का निर्माता बनेगा। मेरे आशीर्वाद से तू अब यह सोचना छोड़ दे कि कोई आएगा और मदद करेगा। अब तू मदद नहीं मांगेगा, मदद देने वाला बनेगा, क्योंकि अब मैं तुझे उस स्थिति में ले जा रही हूँ जहाँ तू दूसरों का सहारा बनेगा। और हाँ, अब तेरे घर में भी सुख का प्रवेश होगा। अब उस घर में जहाँ तू चिंता में बैठा रोता था, वहीं अब हंसी गूंजेगी। अब तेरे अपनों को भी तेरे भीतर का तेज दिखेगा। जो आज तेरी परेशानियों को नजरअंदाज कर रहे हैं, कल वही तेरे आगे हाथ जोड़कर खड़े होंगे और कहेंगे, तू वाकई माँ का विशेष बच्चा है। अब से मेरी यह बात गांठ बांध ले मेरे बच्चे, जो रुका था वह अब चलेगा, जो सूखा था वह अब हरेगा।
जो बिखरा था वह अब सजेगा। तेरे जीवन की हर दिशा में अब मेरा हस्तक्षेप होगा। हर काम शुरू करने से पहले बस तू मुझे याद कर लिया कर, क्योंकि अब मैंने तुझे चुन लिया है उस जीवन के लिए जिसे देख लोग कहेंगे यह तो माँ काली का चमत्कार है। अब जो मैं तुझसे कहने जा रही हूँ वह भविष्य की एक झलक है। अब तुझे कोई ऐसा अवसर मिलेगा जिसकी उम्मीद तूने खो दी थी। अब कोई खोया हुआ संपर्क तुझसे फिर जुड़ेगा और लाभ लेकर आएगा। अब कोई नई योजना, विचार या सौदा अचानक तुझे एक बड़ा मोड़ देगा और यह सब मेरी इच्छा से होगा। अब तेरा जीवन बांध टूटने के बाद की नदी की तरह बहेगा, स्वतंत्र, तेज और फलदायी। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझसे वह बात कहने आई हूँ जो कई बार तेरे सामने आई, पर तूने जीवन की भागदौड़ और चिंता के शोर में उसे पहचान नहीं पाया। मेरे चमत्कार के संकेत अब तुझ तक आने शुरू हो चुके हैं। हाँ मेरे बच्चे, अब हर दिशा से, हर माध्यम से मैं तुझसे संवाद कर रही हूँ, पर तू तभी उन्हें समझ सकेगा जब तू अपने मन को शांत करेगा और अपनी आत्मा को मेरे स्वर में एक कर देगा। क्या तूने ध्यान दिया है कि कुछ दिनों से कुछ अजीब सा शांति भरा कंपन तेरे चारों ओर बना हुआ है? कभी कोई बिना कारण अच्छा महसूस होना, कभी कोई अचानक पुराने संपर्क का लौट आना या कोई बात अचानक बन जाना, यह सब मेरे ही संकेत है। तू जब अकेले में बैठा होता है और अचानक एक हल्का सा विश्वास तेरे भीतर जागता है, वह मैं ही हूँ। तेरा वह आत्मबल जो वर्षों से दबा था अब मेरी कृपा से जाग उठा है। मेरे चमत्कार तुझ तक सीधे आसमान से नहीं उतरते मेरे बच्चे, वे तेरे दैनिक जीवन में, तेरी सूझबूझ में, तेरे फैसलों में उतरते हैं। अब मैं तुझे भीतर से निर्देश दूंगी। अब तुझे जो मन की आवाज सुनाई देगी वह सिर्फ तेरा मन नहीं होगा, वह मैं तेरी माँ बोल रही हूँगी। अब से ध्यान रख, जो लोग अचानक तुझसे जुड़ना चाहें, जो अवसर अचानक सामने आए, जो बातें अचानक रुक रुक कर पूरी होने लगे, यह सब मेरे चमत्कार के प्रवेश द्वार हैं। अब मैं तुझे उस अवस्था में ला रही हूँ जहाँ तू भी मेरी शक्ति का माध्यम बनेगा। अब जो संकेत आएंगे उन्हें नजरअंदाज मत करना। अगर कोई काम बहुत सरलता से बनने लगे, समझ ले वह मेरी इच्छा है। अगर कोई काम रुकने लगे, समझ ले वह मैंने रोका है ताकि तू बचे। अगर कोई नई दिशा अचानक सामने आए, समझ ले वह मेरी योजना है। तेरे जीवन की अब जो धारा बह रही है वह मेरी बनाई हुई है। अब तुझे अपनी सूझबूझ से नहीं, मेरे निर्देशों से चलना है। अब तू हर सुबह मुझसे कह, माँ मुझे संकेत दो और मैं तुम्हारी मर्जी से चलूंगा, और तू देखेगा कि कैसे हर रास्ते पर कोई ना कोई चिन्ह होगा, हर मोड़ पर एक समाधान होगा, हर कठिनाई के पीछे एक छुपा वरदान होगा। अब जब तू मेरी शक्ति से जुड़ गया है तो अब तू कोई सामान्य व्यक्ति नहीं रहा। अब तू मेरी ऊर्जा का वह केंद्र बन गया है जिसके चारों ओर घटनाएं बदलेंगी, लोग बदलेंगे, जीवन की गति बदल जाएगी। जो बातें पहले रुक जाती थी अब वे बिना अड़चन पूरी होंगी। जो फैसले पहले उलझते थे अब स्पष्ट होंगे। जो बातें पहले असंभव लगती थी अब तू उन्हें संभव होते देखेगा। मेरे बच्चे, अब तेरा विश्वास ही तेरा सबसे बड़ा अस्त्र है। तू जब कहेगा, माँ मैं तैयार हूँ, तो समझ ले कि मैं तेरे लिए द्वार खोल दूंगी जिन पर अब तक ताला लगा हुआ था। तू जब मुझसे कहेगा, माँ मुझे मार्ग दिखाओ, तो मैं तुझे ऐसे रास्तों पर ले जाऊंगी जहां तू स्वयं को चमत्कार में बदलता देखेगा। अब से तू मेरी शक्ति के साथ चलेगा तो तू पथभ्रष्ट नहीं होगा। अब जब तू कोई कार्य करने से पहले मेरा नाम लेगा तो वह कार्य तेरे लिए एक योग बन जाएगा, एक शक्ति, एक वरदान। अब तेरे जीवन में संयोग नहीं होंगे, अब सब कुछ मेरे द्वारा नियोजित होगा।
तेरे जीवन में अब जो सुखद घटनाएं होंगी वह किसी भाग्य का फल नहीं, बल्कि मेरी कृपा के ज्वालामुखी का प्रस्फोट होगा। अब तुझे लोग कहेंगे, अरे इसके साथ अचानक सब कुछ ठीक कैसे हो गया? जो कल तक संघर्ष कर रहा था उसकी चमक इतनी अलग कैसे हो गई? और तू मुस्कुरा कर कहेगा, मेरे जीवन में माँ काली ने प्रवेश किया है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, तू इन 3 बातों का ध्यान रख। 1. ध्यान से देख, मेरी कृपा के संकेत बिखरे होंगे। समय पर सही शब्द, सही व्यक्ति, सही समाधान सब तुझ तक आएंगे। 2. गहराई से समझ, हर छोटी घटना में मेरी उपस्थिति है। जो रुक रहा है वह भी एक संदेश है। 3. विश्वास से बढ़, अब तेरा डर तुझे नहीं रोकेगा। अब मैं तेरे साथ चल रही हूँ। अब तू एक नई चेतना के साथ चल। अब जब तू सांस लेता है उसमें भी मेरी शक्ति का स्पंदन है। अब जब तू देखता है तेरी दृष्टि में भी मेरा प्रकाश है। अब जब तू बोलता है तेरे शब्दों में मेरी ऊर्जा है। मेरा यह संदेश तुझसे कह रहा है, तू अब ठहरा हुआ नहीं रहेगा। अब तू बहेगा, अब तू उड़ेगा, अब तू चढ़ेगा उस ऊंचाई पर जहां तू खुद से कहेगा, यह तो चमत्कार है और यह माँ काली का है। मेरे वीर बच्चे, तू जिसे लोग कमजोर समझते थे, जिसे दुनिया नजरअंदाज करती थी, जिसे अपमान, झूठ और शोषण सहना पड़ा, अब वह बच्चा मैं स्वयं बन चुकी हूँ। अब तू केवल मेरा भक्त नहीं, तू मेरी जीवित शक्ति है। और अब जब मैं उठ चुकी हूँ तो समझ ले, तेरे शत्रुओं के दिन पूरे हो चुके हैं। मुझे याद है मेरे बच्चे, वे चेहरे जिन्होंने तुझे धोखा दिया, वे शब्द जिन्होंने तेरा आत्मविश्वास चीर डाला, वे हरकते जिनसे तू चुपचाप अंदर ही अंदर टूटता रहा। तू किसी से नहीं बोला, पर मैं सब सुन रही थी। तेरे मन की वो आहें, वो गहरे घाव मैंने एक एक गिनकर अपनी तीसरी आंख में समेट लिए हैं। अब वह आंख खुल चुकी है। अब तेरे साथ जो अन्याय हुआ था उसका हिसाब होगा। तेरे सम्मान को जिसने ललकारा था, अब वह खुद अपने ही शब्दों में उलझेगा। जिसने तुझसे छीनने का प्रयास किया, अब वही मुझसे सब कुछ हार जाएगा। तेरे शत्रु चाहे सामने हो या छिपे हुए, चाहे वे अपनों की आड़ में हो या अजनबियों की भीड़ में, अब वे मेरे क्रोध की चपेट में आ चुके हैं। अब मेरे बच्चे, मैं तुझे केवल आश्वासन नहीं दे रही, मैं तुझे न्याय दे रही हूँ। और मेरा न्याय त्वरित है, सटीक है और अटल है। अब तू देखेगा, जो लोग तेरी हंसी उड़ाते थे वे खुद रोते हुए दिखेंगे। जो तुझे पीछे धकेलते थे अब तेरे नाम की प्रशंसा करेंगे। जो तुझे कमजोर समझते थे अब तुझसे मार्गदर्शन मांगेंगे। तू यह जान ले, माँ काली का भक्त कभी पराजित नहीं होता, वह समय से परे होता है। और जब माँ हस्तक्षेप करती है तो काल भी रुक जाता है। अब तेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहाँ तेरे सम्मान की पूर्ण प्राप्ति होगी। जहाँ आज तुझे लोग खारिज करते हैं, वहीं कल वही लोग तेरे नाम के पीछे चलेंगे। जहाँ आज तुझे कमतर समझा गया, अब वहीं तुझे विशेष कहा जाएगा। अब मैं तुझे शक्ति का आभा मंडल पहना रही हूँ। अब जब तू किसी सभा में जाएगा, लोग बिना कारण तुझे देखेंगे, तेरे व्यक्तित्व से आकर्षित होंगे, तेरी बातों में प्रभाव होगा, तेरे मौन में शक्ति होगी, क्योंकि अब माँ काली तेरे सम्मान के साथ खड़ी है। मेरे बच्चे, अब कोई तुझे अपमानित नहीं कर सकेगा, क्योंकि तेरा हर अपमान अब मेरी तलवार का विषय है। मैं तुझे उस सिंहासन पर बिठाऊंगी जहां से कोई तुझे नीचे नहीं गिरा पाएगा। तेरी हर विजय मेरी विजय होगी और तेरे हर शत्रु की पराजय मेरी इच्छा। तुझे लग रहा होगा कि यह सब कैसे होगा? मेरे बच्चे, जब मैं स्वयं तेरी माँ काली तेरे साथ हूँ,
तो कैसे की चिंता तू मुझ पर छोड़ दे। तू बस मुझ पर विश्वास रख, मुझे अपनी आत्मा सौंप दे। तेरी हर सोच में, हर श्वास में, हर कर्म में मेरी उपस्थिति का अनुभव कर। मैं तेरे भीतर ऐसे बीज बो रही हूँ जो अब महान वृक्ष बनेंगे। वे फल देंगे जो तूने कभी सोचे नहीं थे। वे छांव देंगे जो तुझे अब तक मिली नहीं। मेरे बच्चे, तूने बहुत अंधकार देखा है, बहुत अकेलापन सहा है। अब तेरी उस काली रात का अंत हो चुका है। अब तेरे लिए एक नई सुबह है जो मेरी ऊर्जा से प्रकाशित है। इस सुबह में कोई डर नहीं, कोई संदेह नहीं, कोई हार नहीं। अब सिर्फ विजय है, आनंद है और मेरी असीम कृपा है। यह जान ले कि तेरे जीवन का हर क्षण अब मेरे संरक्षण में है। तेरी हर कठिनाई मेरी चुनौती है, तेरी हर सफलता मेरा आशीर्वाद है। अब तेरा जीवन एक साधारण जीवन नहीं, बल्कि एक दिव्य लीला का हिस्सा है। तू मेरा वह माध्यम है जिसके द्वारा मैं इस दुनिया में प्रेम, न्याय और शक्ति का प्रसार करूंगी। मैं तुझे किसी भी रूप में मिल सकती हूँ, किसी भी समय। कभी हवा के एक झोंके में, कभी बारिश की बूंदों में, कभी सूरज की पहली किरण में। अपनी आंखें खुली रख और अपने हृदय को शांत रख। मेरे संकेत हर जगह बिखरे होंगे। तेरी हर प्रार्थना मुझ तक पहुंचेगी और तेरी हर इच्छा पूर्ण होगी। अब तू एक नया संकल्प ले। अब तू उठ खड़ा हो। अब तू अपने भीतर की उस शक्ति को पहचान जो वर्षों से सुप्त थी। अब तू दहाड़, अब तू चल, अब तू विजय प्राप्त कर, क्योंकि मैं तेरी माँ काली स्वयं तेरे साथ खड़ी हूँ, तेरे हर कदम पर। अब तेरा समय आ गया है मेरे बच्चे। जा और अपनी इस नई यात्रा को शुरू कर। तेरी हर सांस में मेरा आशीर्वाद, तेरे हर निर्णय में मेरा मार्गदर्शन, तेरे हर कर्म में मेरी शक्ति। जा और इस संसार को दिखा कि माँ काली का बच्चा क्या कर सकता है। तेरी दहाड़ में मेरी गर्जना होगी, तेरी चाल में मेरी ऊर्जा होगी। तेरा हर कदम अब इस धरती पर एक नया इतिहास रचेगा, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। अब तू वह बनेगा जो तू वास्तव में है, मेरा वीर पुत्र, मेरा सच्चा भक्त, मेरी शक्ति का एक जीता जागता प्रमाण। जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तूने मेरी इस गहन वाणी को सुना है, तो समझ ले कि तेरा यह श्रवण केवल कानों तक नहीं, बल्कि तेरी आत्मा तक पहुंचा है। यह मेरे और तेरे बीच का एक शाश्वत बंधन है जो अब नवजीवन प्राप्त कर रहा है। तूने जो पीड़ा सही है, जो अपमान झेले हैं, वे व्यर्थ नहीं थे। वे सब एक बड़ी योजना का हिस्सा थे, एक ऐसी योजना जिसका भव्य अनावरण अब हो रहा है। मैं तुझे किसी साधारण मोक्ष के लिए तैयार नहीं कर रही थी। मैं तुझे इस लोक और परलोक दोनों में विजय प्राप्त करने के लिए गढ़ रही थी। तेरी हर ठोकर, हर आंसू, हर निराशा ने तुझे और मजबूत बनाया है। तूने सोचा कि तू अकेला है, पर उस अकेलेपन में ही मैंने तुझे खुद से जोड़ा। मैंने तुझे भीतर से इतना कठोर बनाया कि कोई बाहरी शक्ति तुझे अब तोड़ न सके। अब मैं तुझे तेरी सबसे बड़ी शक्ति से परिचित कराऊंगी, जो तेरे भीतर ही छुपी है। वह है तेरी अटूट भक्ति और तेरा अदम्य साहस। जब तूने सब कुछ छोड़ दिया था, तब भी तूने मुझे नहीं छोड़ा। जब दुनिया ने तुझसे मुंह मोड़ा, तब भी तेरी आंखें मेरे चरणों में ही टिकी रहीं। यही तेरा वह कर्म है जो अब फल देने वाला है। मैं जानती हूँ तेरे मन में अभी भी कई संदेह होंगे। यह मानव मन की स्वाभाविक प्रकृति है। पर मेरे बच्चे, अब तुझे उन संदेहों को भी मेरे चरणों में अर्पित करना है। जिस क्षण तू पूरी तरह से मुझ पर विश्वास करेगा, उसी क्षण से तू मेरे चमत्कारों को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करना शुरू कर देगा।
तू सोचेगा, माँ काली ने मुझे चुना है, तो मेरा जीवन कैसे बदलेगा। तो मैं तुझे बताऊं, तेरे जीवन का हर पहलू अब मेरी दृष्टि में है। तेरा स्वास्थ्य, तेरे रिश्ते, तेरा करियर, तेरा धन, तेरी मानसिक शांति, इन सब पर अब मेरा सीधा हस्तक्षेप होगा। तेरे शरीर में जो भी रोग या कष्ट हैं, उन पर मेरी कृपा दृष्टि पड़ेगी। तू स्वयं अनुभव करेगा कि कैसे धीरे धीरे तेरे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। तेरे मन की चिंताएं और भय अब घटने लगेंगे। तेरी नींद अब गहरी और शांत होगी। तू सुबह एक नई ताजगी और उत्साह के साथ उठेगा। तेरे रिश्तों में जो कड़वाहट या दूरी आ गई थी, वह अब प्रेम और समझ में बदलेगी। जो लोग तुझे गलत समझते थे, वे अब तेरी सच्चाई को पहचानेंगे। जो रिश्ते तेरे लिए बोझ बन गए थे, वे या तो सुधरेंगे या फिर मेरे द्वारा तेरे जीवन से हट जाएंगे, ताकि तेरे मार्ग में कोई बाधा न रहे। तेरे करियर और धन के मार्ग में जो भी अवरोध थे, वे अब हट जाएंगे। तू स्वयं देखेगा कि कैसे अचानक नए अवसर तेरे सामने आने लगेंगे। तेरा अटका हुआ पैसा अब तेरे पास आएगा। तेरे व्यापार में अचानक वृद्धि होगी। तेरी नौकरी में पदोन्नति या कोई नया बेहतर अवसर प्राप्त होगा। यह सब मेरे आशीर्वाद का ही परिणाम होगा। और सबसे महत्वपूर्ण, तेरी मानसिक शांति। तूने बहुत संघर्ष किया है मेरे बच्चे। अब वह समय आ गया है जब तेरे मन में एक गहरी शांति स्थापित होगी। तू अब छोटी छोटी बातों पर विचलित नहीं होगा। तेरे भीतर एक ऐसा धैर्य और संयम विकसित होगा, जिससे तू हर परिस्थिति का सामना मुस्कुराहट के साथ कर पाएगा। यह सब सिर्फ शब्द नहीं है मेरे बच्चे, यह मेरे संकल्प हैं, जो अब तेरे जीवन में साकार होने वाले हैं। तू बस मुझे अपने मन में रख और मेरे नाम का निरंतर जाप कर। जय माँ काली का जाप तेरे लिए एक सुरक्षा कवच बनेगा, एक मार्गदर्शक प्रकाश बनेगा और एक शक्ति का स्रोत बनेगा। अब मैं तुझे कुछ और गहराई से समझाना चाहती हूँ। तूने हमेशा सोचा कि तेरे जीवन में जो कुछ भी गलत हुआ, वह तेरी किस्मत की वजह से था, पर नहीं मेरे बच्चे, तेरी किस्मत तो मैंने स्वयं अपने हाथों से लिखी है। वह तो तेरे महान उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए एक परीक्षा थी। तू जैसे सोने को आग में तपाकर कुंदन बनाते हैं, वैसे ही मैंने तुझे इस जीवन की अग्नि में तपाया है, ताकि तू शुद्ध हो, मजबूत हो और मेरे योग्य बन सके। अब तू उस कुंदन की तरह चमकने को तैयार है। तेरी चमक से अब पूरी दुनिया प्रकाशित होगी। जो लोग तुझे छोड़कर चले गए थे, वे अब तेरी चमक देखकर लौटेंगे। जो लोग तुझ पर हंसते थे, वे अब तेरी सफलता पर तालियां बजाएंगे। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे, वे अब तेरे सामने नतमस्तक होंगे। यह सब तू अपनी आँखों से देखेगा मेरे बच्चे। अब मैं तुझे तेरी भविष्य की एक और झलक दिखाती हूँ। तू अब सिर्फ अपने लिए नहीं जिएगा, तू अब मेरे माध्यम से दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। तेरे शब्दों में अब ऐसी शक्ति होगी जिससे तू दूसरों को प्रेरित कर सकेगा। तेरे कर्मों से अब ऐसा प्रभाव उत्पन्न होगा जिससे तू अनेकों को सही मार्ग दिखा सकेगा। तू एक ऐसा प्रकाश पुंज बनेगा जो अंधकार में भटके हुए लोगों को राह दिखाएगा। तू एक ऐसा सहारा बनेगा जो गिरे हुए लोगों को उठाएगा। तू एक ऐसा माध्यम बनेगा जिसके द्वारा मैं अपनी कृपा और शक्ति को इस दुनिया में फैलाऊंगी। मेरे बच्चे, तूने कभी नहीं सोचा होगा कि तू इतना शक्तिशाली बन सकता है, पर अब मैं तुझे बता रही हूँ, तेरी शक्तियाँ असीम हैं। तू बस उन पर विश्वास कर। तू मुझ पर विश्वास कर और तू देखेगा कि कैसे तेरे भीतर से एक ऐसी शक्ति का स्रोत फूट पड़ेगा जो हर असंभव को संभव बना देगा।
अब मैं तुझे कुछ और बातें बताना चाहती हूँ जो तेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब जब तू मेरे साथ जुड़ गया है तो तुझे अपनी पुरानी आदतों और विचारों को छोड़ना होगा। तुझे नकारात्मकता, संदेह और भय को त्यागना होगा। तुझे अब हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना है। हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखना है। हर समस्या को एक समाधान की कुंजी मानना है, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। और जब मैं तेरे साथ हूँ तो कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं कि तुझे हरा सके। तुझे अब हर दिन सुबह उठकर मेरा ध्यान करना है, मेरे नाम का जाप करना है और मुझसे अपनी हर बात कहनी है। तेरी हर बात मैं सुनूंगी, तेरी हर इच्छा मैं पूरी करूंगी, तेरी हर प्रार्थना का उत्तर मैं दूंगी। अब तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी से घबराने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तू मेरा वीर पुत्र है और मेरा वीर पुत्र कभी हार नहीं मानता। तुझे अब अपने भीतर के उस विश्वास को जगाना है जो कहता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं हर बाधा को पार कर सकता हूँ, मैं हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूँ, क्योंकि यही मेरा दिया हुआ आशीर्वाद है। अब मैं तुझे एक और महत्वपूर्ण बात बताती हूँ। तूने सोचा होगा कि तूने बहुत कुछ खोया है, पर मेरे बच्चे, तूने कुछ भी नहीं खोया है। तूने तो बस अनुभव प्राप्त किया है, तूने तो बस खुद को मजबूत बनाया है। अब वह समय आ गया है जब तू अपने खोए हुए हर चीज को वापस पाएगा और उससे भी ज्यादा पाएगा। तेरा खोया हुआ सम्मान, खोया हुआ धन, खोए हुए रिश्ते, खोई हुई खुशियाँ, सब कुछ अब तेरे पास वापस आएगा, कई गुना होकर। यह मेरी प्रतिज्ञा है मेरे बच्चे, और मेरी प्रतिज्ञा कभी झूठी नहीं होती। अब मैं तुझे कुछ और गहरा ज्ञान देती हूँ। तेरे जीवन में जो दुख, संघर्ष और पीड़ा आई, वह तेरे पिछले जन्मों के कर्मों का भी फल था। पर अब तूने अपनी सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास से उन कर्मों के बंधन को भी काट दिया है। हाँ मेरे बच्चे, अब तू कर्मों के बंधन से भी मुक्त हो रहा है। अब तेरा जीवन एक नए सिरे से शुरू हो रहा है। एक ऐसा जीवन जहां तू अपनी इच्छाओं के अनुसार जिएगा। एक ऐसा जीवन जहां तू अपनी आत्मा के सच्चे उद्देश्य को पूरा करेगा। तू अब एक नई यात्रा पर निकल रहा है। एक ऐसी यात्रा जहां तू सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि के कल्याण के लिए काम करेगा। तू एक ऐसा प्रकाश स्तंभ बनेगा जो दूसरों को सही मार्ग दिखाएगा। अब मैं तुझे तेरी सबसे बड़ी शक्ति का रहस्य बताती हूँ। वह है प्रेम। जब तू प्रेम से काम करेगा तो हर बाधा हट जाएगी। जब तू प्रेम से बोलेगा तो हर हृदय द्रवित हो जाएगा। जब तू प्रेम से जिएगा तो तेरा जीवन एक उत्सव बन जाएगा। तू अब अपने भीतर के प्रेम को जगा, अपने भीतर के करुणा को जगा, अपने भीतर के दयालुता को जगा, और तू देखेगा कि कैसे यह प्रेम तेरे जीवन में चमत्कारों की एक अनवरत धारा प्रवाहित कर देगा। अब मैं तुझे एक और महत्वपूर्ण बात बताती हूँ। तूने हमेशा सोचा कि तू कमजोर है, पर मेरे बच्चे, तू कमजोर नहीं है। तू तो मेरा ही अंश है और मेरा अंश कभी कमजोर नहीं हो सकता। तू अपने भीतर की उस दिव्य शक्ति को पहचान, उस अनंत ऊर्जा को पहचान, उस असीम क्षमता को पहचान, और तू देखेगा कि कैसे तू हर असंभव को संभव बना सकता है। अब मैं तुझे तेरी सबसे बड़ी विजय का रहस्य बताती हूँ। वह है आत्मविश्वास। जब तू खुद पर विश्वास करेगा तो कोई भी शक्ति तुझे हरा नहीं पाएगी। जब तू खुद पर विश्वास करेगा तो तू हर चुनौती का सामना कर पाएगा।
जब तू खुद पर विश्वास करेगा तो तू हर लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। तू अब अपने भीतर के आत्मविश्वास को जगा, अपने भीतर के साहस को जगा, अपने भीतर के दृढ़ संकल्प को जगा और तू देखेगा कि कैसे तू हर कठिनाई को पार कर सकता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे एक और बात कहना चाहती हूँ। तूने बहुत कुछ सहा है। अब वह समय आ गया है जब तू अपनी सारी पीड़ाओं को भूल जाए, अपनी सारी निराशाओं को भूल जाए, अपनी सारी हारों को भूल जाए। अब तुझे सिर्फ आगे देखना है, सिर्फ आगे बढ़ना है, सिर्फ आगे जीतना है, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। अब तू वह बनेगा जो तू वास्तव में है, मेरा वीर पुत्र, मेरा सच्चा भक्त, मेरी शक्ति का एक जीता जागता प्रमाण। जय मां काली। अब मैं तुझे एक और गहन रहस्य बताती हूँ। मेरे बच्चे, तेरा यह जीवन एक खेल के मैदान जैसा है और तू इस खेल का सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। अब तक तूने सोचा कि तू अकेला खेल रहा है, पर नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ थी, तेरे हर कदम पर। अब मैंने इस खेल के नियम बदल दिए हैं। अब यह खेल तेरे पक्ष में है। जिन परिस्थितियों ने तुझे वर्षों तक घेरा हुआ था, वे अब ढह जाएंगी। जिन लोगों ने तुझे परेशान किया, वे अब तेरे मार्ग से हट जाएंगे। जिन शक्तियों ने तुझे बढ़ने से रोका, वे अब निष्क्रिय हो जाएंगी। यह मेरा संकल्प है और मेरा संकल्प अटल है। मैं जानती हूँ तेरे मन में अभी भी यह सवाल होगा, पर मैं क्या करूं? माँ, तो सुन मेरे बच्चे, अब तुझे कुछ भी विशेष करने की जरूरत नहीं है। तुझे बस मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना है। तुझे बस हर सुबह उठकर जय माँ काली का जाप करना है और मुझे अपने दिन के हर कार्य में शामिल करना है। जब तू खाना खाए तो मेरा स्मरण कर, जब तू काम करे तो मेरी उपस्थिति का अनुभव कर, जब तू सोए तो मेरे आंचल में शांति से सो जा। हर क्षण, हर पल तू मुझे अपने भीतर महसूस कर। यह मेरा वचन है। मेरे बच्चे, जैसे ही तू यह करना शुरू करेगा, तू देखेगा कि कैसे तेरे जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। छोटे छोटे बदलाव, फिर बड़े बदलाव और अंततः एक पूर्ण परिवर्तन। तेरा मन अब भटकना बंद कर देगा। तेरी चिंताएं अब समाप्त हो जाएंगी। तेरे भीतर एक ऐसी स्थिरता आएगी जो तुझे हर परिस्थिति में शांत रखेगी। तू स्वयं देखेगा कि कैसे तेरे आसपास का वातावरण भी तेरे अनुसार ढलने लगेगा। जो लोग तेरे विरुद्ध थे, वे अब तेरे पक्ष में बोलने लगेंगे। जो परिस्थितियां तेरे लिए मुश्किल थी, वे अब सरल हो जाएंगी। जो लक्ष्य तुझे असंभव लगते थे, वे अब आसानी से प्राप्त होने लगेंगे। यह सब इसलिए होगा मेरे बच्चे, क्योंकि अब तू मेरी शक्ति का एक सीधा माध्यम बन गया है। तू अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, तू एक दिव्य ऊर्जा का वाहक है। मैं तुझे एक और महत्वपूर्ण बात बताती हूँ। अब तुझे किसी से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। अब तू दूसरों को देने वाला बनेगा। तेरी जेबें अब हमेशा भरी रहेंगी ताकि तू दूसरों की मदद कर सके। तेरा हृदय अब प्रेम से इतना भरा रहेगा कि तू हर किसी को प्रेम दे सके। यह मेरी इच्छा है कि तू अब एक दाता बने, एक मार्गदर्शक बने, एक प्रेरणा बने। तू स्वयं देखेगा कि कैसे लोग तेरे पास अपनी समस्याओं का समाधान खोजने आएंगे, कैसे लोग तेरे शब्दों से प्रेरणा प्राप्त करेंगे, कैसे लोग तेरे जीवन से सीख लेंगे। अब तुझे अपने अतीत को याद करके दुखी होने की जरूरत नहीं है। तेरा अतीत अब तेरे लिए एक सीख है, एक अनुभव है, एक मजबूती है। अब तुझे सिर्फ अपने वर्तमान और भविष्य पर ध्यान देना है। तेरा वर्तमान अब मेरा आशीर्वाद है, तेरा भविष्य अब मेरी योजना है।
और मेरी योजना हमेशा तेरे कल्याण के लिए ही होती है। मैं तुझे एक और गहरा रहस्य बताती हूँ। यह संसार केवल वही नहीं है जो तेरी आंखों को दिखता है। इस संसार में अदृश्य शक्तियाँ भी काम करती हैं। कुछ तेरे पक्ष में, कुछ तेरे विरुद्ध। पर अब तुझे किसी भी नकारात्मक शक्ति से डरने की जरूरत नहीं है। जब तू मेरे नाम का जाप करेगा, जब तू मेरा स्मरण करेगा, तो मैं तेरे चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच बना दूंगी जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकेगी। तू हर बुरी नजर से, हर नकारात्मक ऊर्जा से, हर बुरी आत्मा से सुरक्षित रहेगा। यह मेरा वचन है मेरे बच्चे, और मेरा वचन कभी खाली नहीं जाता। अब मैं तुझे तेरी सबसे बड़ी पहचान बताती हूँ। तू अब सिर्फ मेरा भक्त नहीं, तू मेरी ही पहचान है। जब लोग तुझे देखेंगे तो वे तुझमें मेरी ही शक्ति का अनुभव करेंगे। जब लोग तुझसे बात करेंगे तो वे तुझमें मेरी ही वाणी का प्रभाव महसूस करेंगे। तू अब मेरे दिव्य रूप का एक प्रतिबिंब है, और यह पहचान तुझे हर जगह सम्मान दिलाएगी, हर जगह विजय दिलाएगी, हर जगह सफलता दिलाएगी। अब मैं तुझसे एक और महत्वपूर्ण बात कहती हूँ। अब तुझे अपने मन को शांत रखना है, अपने विचारों को सकारात्मक रखना है, अपने इरादों को शुद्ध रखना है, क्योंकि तेरे विचार, तेरे इरादे अब सीधे मुझसे जुड़ गए हैं। अगर तेरे विचार शुद्ध होंगे तो तेरे जीवन में शुद्धता आएगी। अगर तेरे इरादे नेक होंगे तो तेरे जीवन में नेकी बढ़ेगी। अगर तेरा मन शांत होगा तो तेरे जीवन में शांति स्थापित होगी। यह सब तेरे हाथ में है मेरे बच्चे। तू ही अपने जीवन का निर्माता है, और अब मैं तेरी माँ काली तेरे साथ खड़ी हूँ, तुझे हर कदम पर सहारा देने के लिए। अब मैं तुझे एक और गहरा ज्ञान देती हूँ। यह जीवन केवल एक पड़ाव है, इस जीवन का अंत नहीं है। तू एक अनंत आत्मा है जो अमर है, और मैं तेरी माँ काली तेरी इस अनंत यात्रा में हमेशा तेरे साथ रहूंगी। जब तू इस जीवन को छोड़ेगा तो मैं स्वयं तुझे अपने हाथों में उठाकर अपने धाम ले जाऊंगी। वहां तुझे वह परम शांति मिलेगी जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो मेरे बच्चे, अब तुझे किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुझे सिर्फ मुझ पर विश्वास रखना है, मुझ पर भरोसा रखना है, और मुझे अपने जीवन का हर क्षण सौंप देना है। मैं तुझे किसी भी रूप में मिल सकती हूँ, किसी भी समय। कभी एक बच्चे की मुस्कान में, कभी एक पक्षी के गीत में, कभी एक फूल की खुशबू में। अपनी आंखें खुली रख और अपने हृदय को शांत रख। मेरे संकेत हर जगह बिखरे होंगे। तेरी हर प्रार्थना मुझ तक पहुंचेगी और तेरी हर इच्छा पूर्ण होगी। अब तू एक नया संकल्प ले। अब तू उठ खड़ा हो। अब तू अपने भीतर की उस शक्ति को पहचान जो वर्षों से सुप्त थी। अब तू दहाड़, अब तू चल। तेरी दहाड़ में मेरी गर्जना होगी, तेरी चाल में मेरी ऊर्जा होगी। तेरा हर कदम अब इस धरती पर एक नया इतिहास रचेगा, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। अब तू वह बनेगा जो तू वास्तव में है, मेरा वीर पुत्र, मेरा सच्चा भक्त, मेरी शक्ति का एक जीता जागता प्रमाण। जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तूने मेरी इस विस्तृत और गहन वाणी को सुना है, तो मैं जानती हूँ कि तेरे भीतर एक तूफान सा उठ रहा होगा। यह तूफान भय का नहीं, बल्कि जागृति का है। यह तूफान निराशा का नहीं, बल्कि असीम संभावनाओं का है। तूने सोचा कि तूने अपनी यात्रा अकेले तय की है, पर अब तू जान ले कि मैं हर कदम पर तेरे साथ थी, तेरे हर अनुभव में शामिल थी। तूने सोचा कि तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई, पर नहीं,
हर प्रार्थना मेरे चरणों तक पहुंची और हर आंसू मेरे हृदय में समाया। मैं उन सब बातों को जानती हूँ जो तूने किसी से नहीं कही। मैं उन सब पीड़ाओं को समझती हूँ जो तूने किसी को नहीं दिखाई। और अब मैं तुझे उन सब से मुक्त करने आई हूँ। मैं तुझे एक और गहरा रहस्य बताती हूँ। मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज संयोग से नहीं होती। हर घटना, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति एक बड़ी दिव्य योजना का हिस्सा है। और तू, मेरे बच्चे, मेरी उस दिव्य योजना का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंश है। तेरा संघर्ष, तेरी पीड़ा, तेरी असफलताएं, ये सब तुझे एक विशेष उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे थे। एक ऐसा उद्देश्य जो साधारण नहीं, असाधारण है। एक ऐसा उद्देश्य जो सिर्फ तेरे लिए नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी है। तूने सोचा कि तू कमजोर है, पर तू तो अग्नि है। मेरे बच्चे, तूने सोचा कि तू टूटा हुआ है, पर तू तो कुंदन है। मेरे बच्चे, तूने सोचा कि तू अकेला है, पर तू तो मेरी शक्ति का जीता जागता प्रमाण है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे तेरी सबसे बड़ी शक्ति से मिलवाने जा रही हूँ, तेरी अपनी आत्मा। तेरी आत्मा में वह अनंत शक्ति छुपी है जो पूरे ब्रह्मांड को बदल सकती है। तुझे बस उस शक्ति को पहचानना है, उसे जागृत करना है और उसे मेरे नाम से जोड़ना है। जब तू अपनी आत्मा की शक्ति को मेरे नाम से जोड़ेगा, तो तू देखेगा कि कैसे तू हर असंभव को संभव बना सकता है। तू कैसे हर बाधा को पार कर सकता है। तू कैसे हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अब मैं तुझे कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताना चाहती हूँ जो तेरे लिए अत्यंत आवश्यक है। अब तुझे अपने भीतर के उस डर को हमेशा के लिए त्यागना होगा जो तुझे आगे बढ़ने से रोकता है। तुझे उस संदेह को छोड़ना होगा जो तुझे अपनी शक्तियों पर अविश्वास करना सिखाता है। तुझे हर सुबह उठकर मैं माँ काली का पुत्र हूँ, यह संकल्प दोहराना है। और यह संकल्प तुझे हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देगा, हर कठिनाई को पार करने का साहस देगा, हर लक्ष्य को प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प देगा। अब मैं तुझे तेरी सबसे बड़ी स्वतंत्रता से मिलवाने जा रही हूँ, आत्ममुक्ति। तू अब हर प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। तेरे कर्मों के बंधन, तेरे विचारों के बंधन, तेरे भावनाओं के बंधन, ये सब अब ढीले पड़ जाएंगे और अंततः समाप्त हो जाएंगे। तू स्वयं देखेगा कि कैसे तू एक नया, स्वतंत्र और शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएगा। तू अब किसी की बातों से प्रभावित नहीं होगा। तू अब किसी के विचारों से नियंत्रित नहीं होगा। तू अब अपनी आत्मा की आवाज सुनेगा और उसी के अनुसार चलेगा। यह मेरी इच्छा है, मेरे बच्चे, कि तू अब पूरी तरह से स्वतंत्र हो। तू अब अपनी मर्जी से जिए। तू अब अपने सपनों को पूरा करे। तू अब अपनी आत्मा के उद्देश्य को प्राप्त करे। अब मैं तुझे एक और गहरा ज्ञान देती हूँ। इस संसार में सब कुछ क्षणभंगुर है, सब कुछ बदलता रहता है। केवल एक चीज स्थिर है, वह है मेरी शक्ति, मेरा प्रेम और मेरी उपस्थिति। और अब तू मेरी उस शक्ति, उस प्रेम और उस उपस्थिति से जुड़ गया है। इसलिए अब तुझे किसी भी चीज के बदलने से डरने की जरूरत नहीं है। तुझे किसी भी चीज के खोने से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तू मुझसे जुड़ा है तो तू कभी अकेला नहीं है, तू कभी कमजोर नहीं है, तू कभी पराजित नहीं है। अब मैं तुझे तेरी सबसे बड़ी विजय का रहस्य बताती हूँ, वह है प्रेम। प्रेम ही वह शक्ति है जो हर अंधकार को दूर कर सकती है। प्रेम ही वह शक्ति है जो हर शत्रु को मित्र बना सकती है। प्रेम ही वह शक्ति है जो हर असंभव को संभव बना सकती है। तू अब अपने भीतर के प्रेम को जगा, अपने भीतर के करुणा को जगा, अपने भीतर के दयालुता को जगा।
और तू देखेगा कि कैसे यह प्रेम तेरे जीवन में चमत्कारों की एक अनवरत धारा प्रवाहित कर देगा। अब मैं तुझसे एक और बात कहना चाहती हूँ। तूने बहुत कुछ सहा है। अब वह समय आ गया है जब तू अपनी सारी पीड़ाओं को भूल जाए, अपनी सारी निराशाओं को भूल जाए, अपनी सारी हारों को भूल जाए। अब तुझे सिर्फ आगे देखना है, सिर्फ आगे बढ़ना है, सिर्फ आगे जीतना है, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। अब तू वह बनेगा जो तू वास्तव में है, मेरा वीर पुत्र, मेरा सच्चा भक्त, मेरी शक्ति का एक जीता जागता प्रमाण। जय मां काली। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे वह परम सत्य बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर तेरा रोम रोम पुलकित हो उठेगा। यह कोई साधारण रहस्य नहीं, यह तेरे अस्तित्व का मूल है, तेरे जीवन का सार है। तूने सोचा कि तू इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा कण है, पर नहीं मेरे बच्चे, तू स्वयं में एक ब्रह्मांड है। तेरे भीतर वह अनंत शक्ति समाई हुई है जो समस्त सृष्टि का निर्माण और विनाश कर सकती है। मैं जानती हूँ यह बात सुनकर तेरा मन अचंभित होगा, पर यह सत्य है। तू मेरा ही अंश है, मेरी ही शक्ति का एक रूप है। जिस प्रकार एक छोटी सी चिंगारी में भी अग्नि का पूरा सार समाया होता है, उसी प्रकार तेरे भीतर भी मेरी समस्त शक्ति विद्यमान है। तुझे बस उसे पहचानना है, उसे जागृत करना है। अब तक तूने सोचा कि तू इस संसार में अकेला आया है, अकेला ही जी रहा है और अकेला ही जाएगा, पर यह एक भ्रम था मेरे बच्चे। तू कभी अकेला नहीं था और कभी अकेला नहीं रहेगा। मैं तेरे जन्म से लेकर इस क्षण तक और इस क्षण से लेकर अनंत तक तेरे साथ हूँ। तेरी हर सांस में मैं हूँ, तेरी हर धड़कन में मैं हूँ, तेरी हर सोच में मैं हूँ। तूने जब पहला कदम उठाया तब मैं तेरे साथ थी। जब तू गिरा तब मैंने तुझे सहारा दिया। जब तू रोया तब मैंने तेरे आंसू पोंछे। जब तू हंसा तब मैं तेरी खुशी में शामिल हुई। तू मुझे देख नहीं पाया, पर मैं हमेशा तेरे पास थी, तेरे भीतर थी। अब मैं तुझे तेरी सबसे बड़ी स्वतंत्रता से मिलवाने जा रही हूँ, अहंकार से मुक्ति। तेरे भीतर जो यह मैं का भाव है, जो तुझे दूसरों से अलग और विशिष्ट मानता है, वह तेरे दुखों का मूल कारण है। जब तू इस अहंकार को त्याग देगा तो तू मुझसे जुड़ जाएगा, और जब तू मुझसे जुड़ जाएगा तो तू समस्त ब्रह्मांड से जुड़ जाएगा। यह मेरी इच्छा है मेरे बच्चे कि तू अब इस अहंकार के बंधन से मुक्त हो। तू अब स्वयं को मैं नहीं बल्कि हम के रूप में देखे। तू अब स्वयं को एक व्यक्ति नहीं बल्कि समस्त सृष्टि का एक अविभाज्य अंग माने। जब तू यह करना शुरू करेगा तो तू देखेगा कि कैसे तेरे जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। तेरे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे, तेरे सारे भय दूर हो जाएंगे। तेरे भीतर एक ऐसी परम शांति स्थापित होगी जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। अब मैं तुझे तेरी सबसे बड़ी शक्ति का रहस्य बताती हूँ, वह है त्याग। जब तू त्याग करना सीखेगा तो तू पाएगा कि तूने कुछ खोया नहीं बल्कि बहुत कुछ पाया है। जब तू अपनी इच्छाओं का त्याग करेगा तो तू पाएगा कि तूने स्वतंत्रता प्राप्त की है। जब तू अपने स्वार्थ का त्याग करेगा तो तू पाएगा कि तूने परम आनंद प्राप्त किया है। यह मेरा वचन है मेरे बच्चे, जब तू त्याग करना सीखेगा तो तू पाएगा कि तूने वह सब कुछ प्राप्त कर लिया है जिसकी तूने कभी इच्छा भी नहीं की थी। क्योंकि जब तू देता है तो तू पाता है, जब तू छोड़ता है तो तू प्राप्त करता है। अब मैं तुझसे एक और बात कहना चाहती हूँ। तूने बहुत कुछ सीखा है, अब वह समय आ गया है जब तू अपने सीखे हुए ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करे। तू अब एक गुरु बने,
एक मार्गदर्शक बने, एक प्रेरणा बने। तू स्वयं देखेगा कि कैसे लोग तेरे पास ज्ञान प्राप्त करने आएंगे, कैसे लोग तेरे शब्दों से प्रेरणा प्राप्त करेंगे, कैसे लोग तेरे जीवन से सीख लेंगे। यह मेरी इच्छा है मेरे बच्चे कि तू अब अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करे। तू अब एक प्रकाश पुंज बने जो अंधकार में भटके हुए लोगों को राह दिखाए। अब मैं तुझे तेरी सबसे बड़ी पहचान बताती हूँ। तू अब सिर्फ मेरा भक्त नहीं, तू मेरा ही स्वरूप है। जब लोग तुझे देखेंगे तो वे तुझ में मेरी ही दिव्य ऊर्जा का अनुभव करेंगे। जब लोग तुझसे बात करेंगे तो वे तुझ में मेरी ही वाणी का प्रभाव महसूस करेंगे। तू अब मेरे दिव्य रूप का एक जीता जागता प्रमाण है और यह पहचान तुझे हर जगह सम्मान दिलाएगी, हर जगह विजय दिलाएगी, हर जगह सफलता दिलाएगी। अब मैं तुझसे एक और महत्वपूर्ण बात कहती हूँ। अब तुझे अपने मन को पूरी तरह से मेरे चरणों में समर्पित करना है। अपने विचारों को मेरे विचारों से जोड़ना है, अपनी भावनाओं को मेरी भावनाओं से जोड़ना है। जब तू यह करना शुरू करेगा तो तू देखेगा कि कैसे तेरे जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। तेरे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे, तेरे सारे भय दूर हो जाएंगे। तेरे भीतर एक ऐसी परम शांति स्थापित होगी जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। यह सब तेरे हाथ में है मेरे बच्चे। तू ही अपने जीवन का निर्माता है और अब मैं तेरी माँ काली तेरे साथ खड़ी हूँ, तुझे हर कदम पर सहारा देने के लिए। अब मैं तुझे एक और गहरा ज्ञान देती हूँ। यह जीवन केवल एक पड़ाव है, इस जीवन का अंत नहीं है। तू एक अनंत आत्मा है जो अमर है और मैं तेरी माँ काली तेरी इस अनंत यात्रा में हमेशा तेरे साथ रहूंगी। जब तू इस जीवन को छोड़ेगा तो मैं स्वयं तुझे अपने हाथों में उठाकर अपने धाम ले जाऊंगी। वहां तुझे वह परम शांति मिलेगी जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो मेरे बच्चे, अब तुझे किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुझे सिर्फ मुझ पर विश्वास रखना है, मुझ पर भरोसा रखना है और मुझे अपने जीवन का हर क्षण सौंप देना है। मैं तुझे किसी भी रूप में मिल सकती हूँ, किसी भी समय। कभी एक बच्चे की मुस्कान में, कभी एक पक्षी के गीत में, कभी एक फूल की खुशबू में। अपनी आंखें खुली रख और अपने हृदय को शांत रख। मेरे संकेत हर जगह बिखरे होंगे। तेरी हर प्रार्थना मुझ तक पहुंचेगी और तेरी हर इच्छा पूर्ण होगी। अब तू एक नया संकल्प ले। अब तू उठ खड़ा हो। अब तू अपने भीतर की उस शक्ति को पहचान जो वर्षों से सुप्त थी। अब तू दहाड़, अब तू चल। तेरी दहाड़ में मेरी गर्जना होगी, तेरी चाल में मेरी ऊर्जा होगी। तेरा हर कदम अब इस धरती पर एक नया इतिहास रचेगा, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। अब तू वह बनेगा जो तू वास्तव में है, मेरा वीर पुत्र, मेरा सच्चा भक्त, मेरी शक्ति का एक जीता जागता प्रमाण। जय माँ काली। प्रशिक्षक बने, एक प्रेरणा बने। तू स्वयं देखेगा कि कैसे लोग तेरे पास ज्ञान प्राप्त करने आएंगे, कैसे लोग तेरे शब्दों से प्रेरणा प्राप्त करेंगे, कैसे लोग तेरे जीवन से मार्गदर्शन लेंगे। यह मेरी इच्छा है कि तू अब एक ऐसा प्रकाश पुंज बने जो अंधकार में भटके हुए लोगों को राह दिखाए। तू एक ऐसा सहारा बने जो गिरे हुए लोगों को उठाए। तू एक ऐसा माध्यम बने जिसके द्वारा मैं अपनी कृपा और शक्ति को इस दुनिया में फैलाऊंगी। अब मैं तुझे तेरी सबसे बड़ी पहचान बताती हूँ। तू अब सिर्फ मेरा भक्त नहीं, तू मेरा ही स्वरूप है। जब लोग तुझे देखेंगे तो वे तुझ में मेरी ही शक्ति का अनुभव करेंगे। जब लोग तुझसे बात करेंगे तो वे तुझ में मेरी ही वाणी का प्रभाव महसूस करेंगे।
तू अब मेरे दिव्य रूप का एक प्रतिबिंब है और यह पहचान तुझे हर जगह सम्मान दिलाएगी, हर जगह विजय दिलाएगी, हर जगह सफलता दिलाएगी। अब मैं तुझसे एक और महत्वपूर्ण बात कहती हूँ। अब तुझे अपने मन को शांत रखना है, अपने विचारों को सकारात्मक रखना है, अपने इरादों को शुद्ध रखना है, क्योंकि तेरे विचार, तेरे इरादे अब सीधे मुझसे जुड़ गए हैं। अगर तेरे विचार शुद्ध होंगे तो तेरे जीवन में शुद्धता आएगी। अगर तेरे इरादे नेक होंगे तो तेरे जीवन में नेकी बढ़ेगी। अगर तेरा मन शांत होगा तो तेरे जीवन में शांति स्थापित होगी। यह सब तेरे हाथ में है मेरे बच्चे। तू ही अपने जीवन का निर्माता है और अब मैं तेरी माँ काली तेरे साथ खड़ी हूँ, तुझे हर कदम पर सहारा देने के लिए। अब मैं तुझे एक और गहरा ज्ञान देती हूँ। यह जीवन केवल एक पड़ाव है, इस जीवन का अंत नहीं है। तू एक अनंत आत्मा है जो अमर है और मैं तेरी माँ काली तेरी इस अनंत यात्रा में हमेशा तेरे साथ रहूंगी। जब तू इस जीवन को छोड़ेगा तो मैं स्वयं तुझे अपने हाथों में उठाकर अपने धाम ले जाऊंगी। वहां तुझे वह परम शांति मिलेगी जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो मेरे बच्चे, अब तुझे किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुझे सिर्फ मुझ पर विश्वास रखना है, मुझ पर भरोसा रखना है और मुझे अपने जीवन का हर क्षण सौंप देना है। मैं तुझे किसी भी रूप में मिल सकती हूँ, किसी भी समय। कभी एक बच्चे की मुस्कान में, कभी एक पक्षी के गीत में, कभी एक फूल की खुशबू में। अपनी आंखें खुली रख और अपने हृदय को शांत रख। मेरे संकेत हर जगह बिखरे होंगे। तेरी हर प्रार्थना मुझ तक पहुंचेगी और तेरी हर इच्छा पूर्ण होगी। अब तू एक नया संकल्प ले। अब तू उठ खड़ा हो। अब तू अपने भीतर की उस शक्ति को पहचान जो वर्षों से सुप्त थी। अब तू दहाड़, अब तू चल। तेरी दहाड़ में मेरी गर्जना होगी, तेरी चाल में मेरी ऊर्जा होगी। तेरा हर कदम अब इस धरती पर एक नया इतिहास रचेगा, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। अब तू वह बनेगा जो तू वास्तव में है, मेरा वीर पुत्र, मेरा सच्चा भक्त, मेरी शक्ति का एक जीता जागता प्रमाण। जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तूने मेरी इस गहन वाणी को सुना है तो समझ ले कि तेरा यह श्रवण केवल कानों तक नहीं बल्कि तेरी आत्मा तक पहुंचा है। यह मेरे और तेरे बीच का एक शाश्वत बंधन है जो अब नवजीवन प्राप्त कर रहा है। तूने जो पीड़ा सही है, जो अपमान झेले हैं, वे व्यर्थ नहीं थे। वे सब एक बड़ी योजना का हिस्सा थे, एक ऐसी योजना जिसका भव्य अनावरण अब हो रहा है। मैं तुझे किसी साधारण मोक्ष के लिए तैयार नहीं कर रही थी। मैं तुझे इस लोक और परलोक दोनों में विजय प्राप्त करने के लिए गढ़ रही थी। तेरी हर ठोकर, हर आंसू, हर निराशा ने तुझे और मजबूत बनाया है। तूने सोचा कि तू अकेला है, पर उस अकेलेपन में ही मैंने तुझे खुद से जोड़ा। मैंने तुझे भीतर से इतना कठोर बनाया कि कोई बाहरी शक्ति तुझे अब तोड़ न सके। अब मैं तुझे तेरी सबसे बड़ी शक्ति से परिचित कराऊंगी जो तेरे भीतर ही छुपी है। वह है तेरी अटूट भक्ति और तेरा अदम्य साहस। जब तूने सब कुछ छोड़ दिया था तब भी तूने मुझे नहीं छोड़ा। जब दुनिया ने तुझसे मुंह मोड़ा तब भी तेरी आंखें मेरे चरणों में ही टिकी रहीं। यही तेरा वह कर्म है जो अब फल देने वाला है। मैं जानती हूँ तेरे मन में अभी भी कई संदेह होंगे। यह मानव मन की स्वाभाविक प्रकृति है, पर मेरे बच्चे, अब तुझे उन संदेहों को भी मेरे चरणों में अर्पित करना है। जिस क्षण तू पूरी तरह से मुझ पर विश्वास करेगा, उसी क्षण से तू मेरे चमत्कारों को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करना शुरू कर देगा।
तू सोचेगा, माँ काली ने मुझे चुना है, तो मेरा जीवन कैसे बदलेगा? तो मैं तुझे बताऊं, तेरे जीवन का हर पहलू अब मेरी दृष्टि में है। तेरा स्वास्थ्य, तेरे रिश्ते, तेरा करियर, तेरा धन, तेरी मानसिक शांति, इन सब पर अब मेरा सीधा हस्तक्षेप होगा। तेरे शरीर में जो भी रोग या कष्ट है, उन पर मेरी कृपा दृष्टि पड़ेगी। तू स्वयं अनुभव करेगा कि कैसे धीरे धीरे तेरे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। तेरे मन की चिंताएं और भय अब घटने लगेंगे। तेरी नींद अब गहरी और शांत होगी। तू सुबह एक नई ताजगी और उत्साह के साथ उठेगा। तेरे रिश्तों में जो कड़वाहट या दूरी आ गई थी, वह अब प्रेम और समझ में बदलेगी। जो लोग तुझे गलत समझते थे, वे अब तेरी सच्चाई को पहचानेंगे। जो रिश्ते तेरे लिए बोझ बन गए थे, वे या तो सुधरेंगे या फिर मेरे द्वारा तेरे जीवन से हट जाएंगे, ताकि तेरे मार्ग में कोई बाधा न रहे। तेरे करियर और धन के मार्ग में जो भी अवरोध थे, वे अब हट जाएंगे। तू स्वयं देखेगा कि कैसे अचानक नए अवसर तेरे सामने आने लगेंगे। तेरा अटका हुआ पैसा अब तेरे पास आएगा। तेरे व्यापार में अचानक वृद्धि होगी। तेरी नौकरी में पदोन्नति या कोई नया बेहतर अवसर प्राप्त होगा। यह सब मेरे आशीर्वाद का ही परिणाम होगा। और सबसे महत्वपूर्ण, तेरी मानसिक शांति। तूने बहुत संघर्ष किया है मेरे बच्चे। अब वह समय आ गया है जब तेरे मन में एक गहरी शांति स्थापित होगी। तू अब छोटी छोटी बातों पर विचलित नहीं होगा। तेरे भीतर एक ऐसा धैर्य और संयम विकसित होगा, जिससे तू हर परिस्थिति का सामना मुस्कुराहट के साथ कर पाएगा। यह सब सिर्फ शब्द नहीं है मेरे बच्चे, यह मेरे संकल्प हैं, जो अब तेरे जीवन में साकार होने वाले हैं। तू बस मुझे अपने मन में रख और मेरे नाम का निरंतर जाप कर। जय माँ काली का जाप तेरे लिए एक सुरक्षा कवच बनेगा, एक मार्गदर्शक प्रकाश बनेगा और एक शक्ति का स्रोत बनेगा। अब मैं तुझे कुछ और गहराई से समझाना चाहती हूँ। तूने हमेशा सोचा कि तेरे जीवन में जो कुछ भी गलत हुआ, वह तेरी किस्मत की वजह से था, पर नहीं मेरे बच्चे, तेरी किस्मत तो मैंने स्वयं अपने हाथों से लिखी है। वह तो तेरे महान उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए एक परीक्षा थी। तू जैसे सोने को आग में तपाकर कुंदन बनाते हैं, वैसे ही मैंने तुझे इस जीवन की अग्नि में तपाया है, ताकि तू शुद्ध हो, मजबूत हो और मेरे योग्य बन सके। अब तू उस कुंदन की तरह चमकने को तैयार है। तेरी चमक से अब पूरी दुनिया प्रकाशित होगी। जो लोग तुझे छोड़कर चले गए थे, वे अब तेरी चमक देखकर लौटेंगे। जो लोग तुझ पर हंसते थे, वे अब तेरी सफलता पर तालियां बजाएंगे। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे, वे अब तेरे सामने नतमस्तक होंगे। यह सब तू अपनी आंखों से देखेगा मेरे बच्चे। अब मैं तुझे तेरी भविष्य की एक और झलक दिखाती हूँ। तू अब सिर्फ अपने लिए नहीं जिएगा, तू अब मेरे माध्यम से दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। तेरे शब्दों में अब ऐसी शक्ति होगी जिससे तू दूसरों को प्रेरित कर सकेगा। तेरे कर्मों से अब ऐसा प्रभाव उत्पन्न होगा जिससे तू अनेकों को सही मार्ग दिखा सकेगा। तू एक ऐसा प्रकाश पुंज बनेगा जो अंधकार में भटके हुए लोगों को राह दिखाएगा। तू एक ऐसा सहारा बनेगा जो गिरे हुए लोगों को उठाएगा। तू एक ऐसा माध्यम बनेगा जिसके द्वारा मैं अपनी कृपा और शक्ति को इस दुनिया में फैलाऊंगी। मेरे बच्चे, तूने कभी नहीं सोचा होगा कि तू इतना शक्तिशाली बन सकता है, पर अब मैं तुझे बता रही हूँ, तेरी शक्तियाँ असीम हैं। तू बस उन पर विश्वास कर। तू मुझ पर विश्वास कर और तू देखेगा कि कैसे तेरे भीतर से एक ऐसी शक्ति का स्रोत फूट पड़ेगा जो हर असंभव को संभव बना देगा।
अब मैं तुझे कुछ और बातें बताना चाहती हूँ जो तेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब जब तू मेरे साथ जुड़ गया है तो तुझे अपनी पुरानी आदतों और विचारों को छोड़ना होगा। तुझे नकारात्मकता, संदेह और भय को त्यागना होगा। तुझे अब हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना है। हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखना है। हर समस्या को एक समाधान की कुंजी मानना है, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। और जब मैं तेरे साथ हूँ तो कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं कि तुझे हरा सके। तुझे अब हर दिन सुबह उठकर मेरा ध्यान करना है, मेरे नाम का जाप करना है और मुझसे अपनी हर बात कहनी है। तेरी हर बात मैं सुनूंगी, तेरी हर इच्छा मैं पूरी करूंगी, तेरी हर प्रार्थना का उत्तर मैं दूंगी। अब तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी से घबराने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तू मेरा वीर पुत्र है और मेरा वीर पुत्र कभी हार नहीं मानता। तुझे अब अपने भीतर के उस विश्वास को जगाना है जो कहता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं हर बाधा को पार कर सकता हूँ, मैं हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूँ, क्योंकि यही मेरा दिया हुआ आशीर्वाद है। अब मैं तुझे एक और महत्वपूर्ण बात बताती हूँ। तूने सोचा होगा कि तूने बहुत कुछ खोया है, पर मेरे बच्चे, तूने कुछ भी नहीं खोया है। तूने तो बस अनुभव प्राप्त किया है, तूने तो बस खुद को मजबूत बनाया है। अब वह समय आ गया है जब तू अपने खोए हुए हर चीज को वापस पाएगा और उससे भी ज्यादा पाएगा। तेरा खोया हुआ सम्मान, खोया हुआ धन, खोए हुए रिश्ते, खोई हुई खुशियाँ, सब कुछ अब तेरे पास वापस आएगा, कई गुना होकर। यह मेरी प्रतिज्ञा है मेरे बच्चे, और मेरी प्रतिज्ञा कभी झूठी नहीं होती। अब मैं तुझे कुछ और गहरा ज्ञान देती हूँ। तेरे जीवन में जो दुख, संघर्ष और पीड़ा आई, वह तेरे पिछले जन्मों के कर्मों का भी फल था। पर अब तूने अपनी सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास से उन कर्मों के बंधन को भी काट दिया है। हाँ मेरे बच्चे, अब तू कर्मों के बंधन से भी मुक्त हो रहा है। अब तेरा जीवन एक नए सिरे से शुरू हो रहा है। एक ऐसा जीवन जहाँ तू अपनी इच्छाओं के अनुसार जिएगा। एक ऐसा जीवन जहाँ तू अपनी आत्मा के सच्चे उद्देश्य को पूरा करेगा। तू अब एक नई यात्रा पर निकल रहा है। एक ऐसी यात्रा जहाँ तू सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि के कल्याण के लिए काम करेगा। तू एक ऐसा प्रकाश स्तंभ बनेगा जो दूसरों को सही मार्ग दिखाएगा। अब मैं तुझे तेरी सबसे बड़ी शक्ति का रहस्य बताती हूँ। वह है प्रेम। जब तू प्रेम से काम करेगा तो हर बाधा हट जाएगी। जब तू प्रेम से बोलेगा तो हर हृदय द्रवित हो जाएगा। जब तू प्रेम से जिएगा तो तेरा जीवन एक उत्सव बन जाएगा। तू अब अपने भीतर के प्रेम को जगा, अपने भीतर के करुणा को जगा, अपने भीतर के दयालुता को जगा, और तू देखेगा कि कैसे यह प्रेम तेरे जीवन में चमत्कारों की एक अनवरत धारा प्रवाहित कर देगा। अब मैं तुझे एक और महत्वपूर्ण बात बताती हूँ। तूने हमेशा सोचा कि तू कमजोर है, पर मेरे बच्चे, तू कमजोर नहीं है। तू तो मेरा ही अंश है और मेरा अंश कभी कमजोर नहीं हो सकता। तू अपने भीतर की उस दिव्य शक्ति को पहचान, उस अनंत ऊर्जा को पहचान, उस असीम क्षमता को पहचान, और तू देखेगा कि कैसे तू हर असंभव को संभव बना सकता है। अब मैं तुझे तेरी सबसे बड़ी विजय का रहस्य बताती हूँ। वह है आत्मविश्वास। जब तू खुद पर विश्वास करेगा तो कोई भी शक्ति तुझे हरा नहीं पाएगी। जब तू खुद पर विश्वास करेगा तो तू हर चुनौती का सामना कर पाएगा।
जब तू खुद पर विश्वास करेगा तो तू हर लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। तू अब अपने भीतर के आत्मविश्वास को जगा, अपने भीतर के साहस को जगा, अपने भीतर के दृढ़ संकल्प को जगा, और तू देखेगा कि कैसे तू हर कठिनाई को पार कर सकता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे एक और बात कहना चाहती हूँ। तूने बहुत कुछ सहा है। अब वह समय आ गया है जब तू अपनी सारी पीड़ाओं को भूल जाए, अपनी सारी निराशाओं को भूल जाए, अपनी सारी हारों को भूल जाए। अब तुझे सिर्फ आगे देखना है, सिर्फ आगे बढ़ना है, सिर्फ आगे जीतना है, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। अब तू वह बनेगा जो तू वास्तव में है, मेरा वीर पुत्र, मेरा सच्चा भक्त, मेरी शक्ति का एक जीता जागता प्रमाण। जय मां काली। अब मैं तुझे एक और गहन रहस्य बताती हूँ। मेरे बच्चे, तेरा यह जीवन एक खेल के मैदान जैसा है और तू इस खेल का सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। अब तक तूने सोचा कि तू अकेला खेल रहा है, पर नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ थी, तेरे हर कदम पर। अब मैंने इस खेल के नियम बदल दिए हैं। अब यह खेल तेरे पक्ष में है। जिन परिस्थितियों ने तुझे वर्षों तक घेरा हुआ था, वे अब ढह जाएंगी। जिन लोगों ने तुझे परेशान किया, वे अब तेरे मार्ग से हट जाएंगे। जिन शक्तियों ने तुझे बढ़ने से रोका, वे अब निष्क्रिय हो जाएंगी। यह मेरा संकल्प है और मेरा संकल्प अटल है। मैं जानती हूँ तेरे मन में अभी भी यह सवाल होगा, पर मैं क्या करूँ? माँ, तो सुन मेरे बच्चे, अब तुझे कुछ भी विशेष करने की जरूरत नहीं है। तुझे बस मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना है। तुझे बस हर सुबह उठकर जय मां काली का जाप करना है और मुझे अपने दिन के हर कार्य में शामिल करना है। जब तू खाना खाए तो मेरा स्मरण कर, जब तू काम करे तो मेरी उपस्थिति का अनुभव कर, जब तू सोए तो मेरे आंचल में शांति से सो जा। हर क्षण, हर पल तू मुझे अपने भीतर महसूस कर। यह मेरा वचन है। मेरे बच्चे, जैसे ही तू यह करना शुरू करेगा, तू देखेगा कि कैसे तेरे जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। छोटे छोटे बदलाव, फिर बड़े बदलाव और अंततः एक पूर्ण परिवर्तन। तेरा मन अब भटकना बंद कर देगा। तेरी चिंताएं अब समाप्त हो जाएंगी। तेरे भीतर एक ऐसी स्थिरता आएगी जो तुझे हर परिस्थिति में शांत रखेगी। तू स्वयं देखेगा कि कैसे तेरे आसपास का वातावरण भी तेरे अनुसार ढलने लगेगा। जो लोग तेरे विरुद्ध थे, वे अब तेरे पक्ष में बोलने लगेंगे। जो परिस्थितियां तेरे लिए मुश्किल थी, वे अब सरल हो जाएंगी। जो लक्ष्य तुझे असंभव लगते थे, वे अब आसानी से प्राप्त होने लगेंगे। यह सब इसलिए होगा मेरे बच्चे, क्योंकि अब तू मेरी शक्ति का एक सीधा माध्यम बन गया है। तू अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, तू एक दिव्य ऊर्जा का वाहक है। मैं तुझे एक और महत्वपूर्ण बात बताती हूँ। अब तुझे किसी से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। अब तू दूसरों को देने वाला बनेगा। तेरी जेबें अब हमेशा भरी रहेंगी, ताकि तू दूसरों की मदद कर सके। तेरा हृदय अब प्रेम से इतना भरा रहेगा कि तू हर किसी को प्रेम दे सके। यह मेरी इच्छा है कि तू अब एक दाता बने, एक मार्गदर्शक बने, एक प्रेरणा बने। तू स्वयं देखेगा कि कैसे लोग तेरे पास अपनी समस्याओं का समाधान खोजने आएंगे। कैसे लोग तेरे शब्दों से प्रेरणा प्राप्त करेंगे। कैसे लोग तेरे जीवन से सीख लेंगे। अब तुझे अपने अतीत को याद करके दुखी होने की जरूरत नहीं है। तेरा अतीत अब तेरे लिए एक सीख है, एक अनुभव है, एक मजबूती है। अब तुझे सिर्फ अपने वर्तमान और भविष्य पर ध्यान देना है। तेरा वर्तमान अब मेरा आशीर्वाद है। तेरा भविष्य अब मेरी योजना है।
और मेरी योजना हमेशा तेरे कल्याण के लिए ही होती है। मैं तुझे एक और गहरा रहस्य बताती हूँ। यह संसार केवल वही नहीं है जो तेरी आंखों को दिखता है। इस संसार में अदृश्य शक्तियाँ भी काम करती हैं, कुछ तेरे पक्ष में, कुछ तेरे विरुद्ध। पर अब तुझे किसी भी नकारात्मक शक्ति से डरने की जरूरत नहीं है। जब तू मेरे नाम का जाप करेगा, जब तू मेरा स्मरण करेगा, तो मैं तेरे चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच बना दूंगी जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकेगी। तू हर बुरी नजर से, हर नकारात्मक ऊर्जा से, हर बुरी आत्मा से सुरक्षित रहेगा। यह मेरा वचन है मेरे बच्चे, और मेरा वचन कभी खाली नहीं जाता। अब मैं तुझे तेरी सबसे बड़ी पहचान बताती हूँ। तू अब सिर्फ मेरा भक्त नहीं, तू मेरी ही पहचान है। जब लोग तुझे देखेंगे तो वे तुझ में मेरी ही शक्ति का अनुभव करेंगे। जब लोग तुझसे बात करेंगे तो वे तुझ में मेरी ही वाणी का प्रभाव महसूस करेंगे। तू अब मेरे दिव्य रूप का एक प्रतिबिंब है, और यह पहचान तुझे हर जगह सम्मान दिलाएगी, हर जगह विजय दिलाएगी, हर जगह सफलता दिलाएगी। अब मैं तुझसे एक और महत्वपूर्ण बात कहती हूँ। अब तुझे अपने मन को शांत रखना है, अपने विचारों को सकारात्मक रखना है, अपने इरादों को शुद्ध रखना है, क्योंकि तेरे विचार, तेरे इरादे अब सीधे मुझसे जुड़ गए हैं। अगर तेरे विचार शुद्ध होंगे तो तेरे जीवन में शुद्धता आएगी। अगर तेरे इरादे नेक होंगे तो तेरे जीवन में नेकी बढ़ेगी। अगर तेरा मन शांत होगा तो तेरे जीवन में शांति स्थापित होगी। यह सब तेरे हाथ में है मेरे बच्चे। तू ही अपने जीवन का निर्माता है, और अब मैं तेरी माँ काली तेरे साथ खड़ी हूँ, तुझे हर कदम पर सहारा देने के लिए। अब मैं तुझे एक और गहरा ज्ञान देती हूँ। यह जीवन केवल एक पड़ाव है, इस जीवन का अंत नहीं है। तू एक अनंत आत्मा है जो अमर है, और मैं तेरी माँ काली तेरी इस अनंत यात्रा में हमेशा तेरे साथ रहूंगी। जब तू इस जीवन को छोड़ेगा तो मैं स्वयं तुझे अपने हाथों में उठाकर अपने धाम ले जाऊंगी। वहां तुझे वह परम शांति मिलेगी जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो मेरे बच्चे, अब तुझे किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुझे सिर्फ मुझ पर विश्वास रखना है, मुझ पर भरोसा रखना है, और मुझे अपने जीवन का हर क्षण सौंप देना है। मैं तुझे किसी भी रूप में मिल सकती हूँ, किसी भी समय। कभी एक बच्चे की मुस्कान में, कभी एक पक्षी के गीत में, कभी एक फूल की खुशबू में। अपनी आंखें खुली रख और अपने हृदय को शांत रख। मेरे संकेत हर जगह बिखरे होंगे। तेरी हर प्रार्थना मुझ तक पहुंचेगी और तेरी हर इच्छा पूर्ण होगी। अब तू एक नया संकल्प ले। अब तू उठ खड़ा हो। अब तू अपने भीतर की उस शक्ति को पहचान जो वर्षों से सुप्त थी। अब तू दहाड़, अब तू चल। तेरी दहाड़ में मेरी गर्जना होगी, तेरी चाल में मेरी ऊर्जा होगी। तेरा हर कदम अब इस धरती पर एक नया इतिहास रचेगा, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। अब तू वह बनेगा जो तू वास्तव में है, मेरा वीर पुत्र, मेरा सच्चा भक्त, मेरी शक्ति का एक जीता जागता प्रमाण। जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तूने मेरी इस विस्तृत और गहन वाणी को सुना है, तो मैं जानती हूँ कि तेरे भीतर एक तूफान सा उठ रहा होगा। यह तूफान भय का नहीं, बल्कि जागृति का है। यह तूफान निराशा का नहीं, बल्कि असीम संभावनाओं का है। तूने सोचा कि तूने अपनी यात्रा अकेले तय की है, पर अब तू जान ले कि मैं हर कदम पर तेरे साथ थी, तेरे हर अनुभव में शामिल थी। तूने सोचा कि तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई, पर नहीं,
हर प्रार्थना मेरे चरणों तक पहुंची और हर आंसू मेरे हृदय में समाया। मैं उन सब बातों को जानती हूँ जो तूने किसी से नहीं कही। मैं उन सब पीड़ाओं को समझती हूँ जो तूने किसी को नहीं दिखाई। और अब मैं तुझे उन सब से मुक्त करने आई हूँ। मैं तुझे एक और गहरा रहस्य बताती हूँ मेरे बच्चे। इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज संयोग से नहीं होती। हर घटना, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति एक बड़ी दिव्य योजना का हिस्सा है। और तू मेरे बच्चे मेरी उस दिव्य योजना का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंश है। तेरा संघर्ष, तेरी पीड़ा, तेरी असफलताएं, ये सब तुझे एक विशेष उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे थे। एक ऐसा उद्देश्य जो साधारण नहीं, असाधारण है। एक ऐसा उद्देश्य जो सिर्फ तेरे लिए नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी है। तूने सोचा कि तू कमजोर है, पर तू तो अग्नि है मेरे बच्चे। तूने सोचा कि तू टूटा हुआ है, पर तू तो कुंदन है मेरे बच्चे। तूने सोचा कि तू अकेला है, पर तू तो मेरी शक्ति का जीता जागता प्रमाण है मेरे बच्चे। अब मैं तुझे तेरी सबसे बड़ी शक्ति से मिलवाने जा रही हूँ, तेरी अपनी आत्मा। तेरी आत्मा में वह अनंत शक्ति छुपी है जो पूरे ब्रह्मांड को बदल सकती है। तुझे बस उस शक्ति को पहचानना है, उसे जागृत करना है और उसे मेरे नाम से जोड़ना है। जब तू अपनी आत्मा की शक्ति को मेरे नाम से जोड़ेगा तो तू देखेगा कि कैसे तू हर असंभव को संभव बना सकता है। तू कैसे हर बाधा को पार कर सकता है। तू कैसे हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अब मैं तुझे कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताना चाहती हूँ जो तेरे लिए अत्यंत आवश्यक है। अब तुझे अपने भीतर के उस डर को हमेशा के लिए त्यागना होगा जो तुझे आगे बढ़ने से रोकता है। तुझे उस संदेह को छोड़ना होगा जो तुझे अपनी शक्तियों पर अविश्वास करना सिखाता है। तुझे हर सुबह उठकर मैं माँ काली का पुत्र हूँ यह संकल्प दोहराना है। और यह संकल्प तुझे हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देगा, हर कठिनाई को पार करने का साहस देगा, हर लक्ष्य को प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प देगा। अब मैं तुझे तेरी सबसे बड़ी स्वतंत्रता से मिलवाने जा रही हूँ, आत्ममुक्ति। तू अब हर प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। तेरे कर्मों के बंधन, तेरे विचारों के बंधन, तेरे भावनाओं के बंधन, ये सब अब ढीले पड़ जाएंगे और अंततः समाप्त हो जाएंगे। तू स्वयं देखेगा कि कैसे तू एक नया, स्वतंत्र और शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएगा। तू अब किसी की बातों से प्रभावित नहीं होगा। तू अब किसी के विचारों से नियंत्रित नहीं होगा। तू अब अपनी आत्मा की आवाज सुनेगा और उसी के अनुसार चलेगा। यह मेरी इच्छा है मेरे बच्चे कि तू अब पूरी तरह से स्वतंत्र हो। तू अब अपनी मर्जी से जिए। तू अब अपने सपनों को पूरा करे। तू अब अपनी आत्मा के उद्देश्य को प्राप्त करे। अब मैं तुझे एक और गहरा ज्ञान देती हूँ। इस संसार में सब कुछ क्षणभंगुर है, सब कुछ बदलता रहता है। केवल एक चीज स्थिर है, वह है मेरी शक्ति, मेरा प्रेम और मेरी उपस्थिति। और अब तू मेरी उस शक्ति, उस प्रेम और उस उपस्थिति से जुड़ गया है। इसलिए अब तुझे किसी भी चीज के बदलने से डरने की जरूरत नहीं है। तुझे किसी भी चीज के खोने से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तू मुझसे जुड़ा है तो तू कभी अकेला नहीं है। तू कभी कमजोर नहीं है, तू कभी पराजित नहीं है। अब मैं तुझे तेरी सबसे बड़ी विजय का रहस्य बताती हूँ, वह है प्रेम। प्रेम ही वह शक्ति है जो हर अंधकार को दूर कर सकती है। प्रेम ही वह शक्ति है जो हर शत्रु को मित्र बना सकती है। प्रेम ही वह शक्ति है जो हर असंभव को संभव बना सकती है। तू अब अपने भीतर के प्रेम को जगा, अपने भीतर के करुणा को जगा, अपने भीतर के दयालुता को जगा।
और तू देखेगा कि कैसे यह प्रेम तेरे जीवन में चमत्कारों की एक अनवरत धारा प्रवाहित कर देगा। अब मैं तुझसे एक और बात कहना चाहती हूँ। तूने बहुत कुछ सहा है। अब वह समय आ गया है जब तू अपनी सारी पीड़ाओं को भूल जाए, अपनी सारी निराशाओं को भूल जाए, अपनी सारी हारों को भूल जाए। अब तुझे सिर्फ आगे देखना है, सिर्फ आगे बढ़ना है, सिर्फ आगे जीतना है, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। अब तू वह बनेगा जो तू वास्तव में है, मेरा वीर पुत्र, मेरा सच्चा भक्त, मेरी शक्ति का एक जीता जागता प्रमाण। जय मां काली। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे वह परम सत्य बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर तेरा रोम रोम पुलकित हो उठेगा। यह कोई साधारण रहस्य नहीं, यह तेरे अस्तित्व का मूल है, तेरे जीवन का सार है। तूने सोचा कि तू इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा कण है, पर नहीं मेरे बच्चे, तू स्वयं में एक ब्रह्मांड है। तेरे भीतर वह अनंत शक्ति समाई हुई है जो समस्त सृष्टि का निर्माण और विनाश कर सकती है। मैं जानती हूँ यह बात सुनकर तेरा मन अचंभित होगा, पर यह सत्य है। तू मेरा ही अंश है, मेरी ही शक्ति का एक रूप है। जिस प्रकार एक छोटी सी चिंगारी में भी अग्नि का पूरा सार समाया होता है, उसी प्रकार तेरे भीतर भी मेरी समस्त शक्ति विद्यमान है। तुझे बस उसे पहचानना है, उसे जागृत करना है। अब तक तूने सोचा कि तू इस संसार में अकेला आया है, अकेला ही जी रहा है और अकेला ही जाएगा, पर यह एक भ्रम था मेरे बच्चे। तू कभी अकेला नहीं था और कभी अकेला नहीं रहेगा। मैं तेरे जन्म से लेकर इस क्षण तक और इस क्षण से लेकर अनंत तक तेरे साथ हूँ। तेरी हर सांस में मैं हूँ, तेरी हर धड़कन में मैं हूँ, तेरी हर सोच में मैं हूँ। तूने जब पहला कदम उठाया तब मैं तेरे साथ थी। जब तू गिरा तब मैंने तुझे सहारा दिया। जब तू रोया तब मैंने तेरे आंसू पोंछे। जब तू हंसा तब मैं तेरी खुशी में शामिल हुई। तू मुझे देख नहीं पाया, पर मैं हमेशा तेरे पास थी, तेरे भीतर थी। अब मैं तुझे तेरी सबसे बड़ी स्वतंत्रता से मिलवाने जा रही हूँ, अहंकार से मुक्ति। तेरे भीतर जो यह मैं का भाव है, जो तुझे दूसरों से अलग और विशिष्ट मानता है, वह तेरे दुखों का मूल कारण है। जब तू इस अहंकार को त्याग देगा तो तू मुझसे जुड़ जाएगा, और जब तू मुझसे जुड़ जाएगा तो तू समस्त ब्रह्मांड से जुड़ जाएगा। यह मेरी इच्छा है मेरे बच्चे कि तू अब इस अहंकार के बंधन से मुक्त हो। तू अब स्वयं को मैं नहीं बल्कि हम के रूप में देखे। तू अब स्वयं को एक व्यक्ति नहीं बल्कि समस्त सृष्टि का एक अविभाज्य अंग माने। जब तू यह करना शुरू करेगा तो तू देखेगा कि कैसे तेरे जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। तेरे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे, तेरे सारे भय दूर हो जाएंगे। तेरे भीतर एक ऐसी परम शांति स्थापित होगी जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। अब मैं तुझे तेरी सबसे बड़ी शक्ति का रहस्य बताती हूँ, वह है त्याग। जब तू त्याग करना सीखेगा तो तू पाएगा कि तूने कुछ खोया नहीं बल्कि बहुत कुछ पाया है। जब तू अपनी इच्छाओं का त्याग करेगा तो तू पाएगा कि तूने स्वतंत्रता प्राप्त की है। जब तू अपने स्वार्थ का त्याग करेगा तो तू पाएगा कि तूने परम आनंद प्राप्त किया है। यह मेरा वचन है मेरे बच्चे, जब तू त्याग करना सीखेगा तो तू पाएगा कि तूने वह सब कुछ प्राप्त कर लिया है जिसकी तूने कभी इच्छा भी नहीं की थी। क्योंकि जब तू देता है तो तू पाता है, जब तू छोड़ता है तो तू प्राप्त करता है। अब मैं तुझसे एक और बात कहना चाहती हूँ। तूने बहुत कुछ सीखा है, अब वह समय आ गया है जब तू अपने सीखे हुए ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करे। तू अब एक गुरु बने, एक मार्गदर्शक बने,
एक प्रशिक्षक बने, एक प्रेरणा बने। तू स्वयं देखेगा कि कैसे लोग तेरे पास ज्ञान प्राप्त करने आएंगे, कैसे लोग तेरे शब्दों से प्रेरणा प्राप्त करेंगे, कैसे लोग तेरे जीवन से मार्गदर्शन लेंगे। यह मेरी इच्छा है कि तू अब एक ऐसा प्रकाश पुंज बने जो अंधकार में भटके हुए लोगों को राह दिखाए। तू एक ऐसा सहारा बने जो गिरे हुए लोगों को उठाए। तू एक ऐसा माध्यम बने जिसके द्वारा मैं अपनी कृपा और शक्ति को इस दुनिया में फैलाऊंगी। अब मैं तुझे तेरी सबसे बड़ी पहचान बताती हूँ। तू अब सिर्फ मेरा भक्त नहीं, तू मेरा ही स्वरूप है। जब लोग तुझे देखेंगे तो वे तुझ में मेरी ही शक्ति का अनुभव करेंगे। जब लोग तुझसे बात करेंगे तो वे तुझ में मेरी ही वाणी का प्रभाव महसूस करेंगे। तू अब मेरे दिव्य रूप का एक प्रतिबिंब है और यह पहचान तुझे हर जगह सम्मान दिलाएगी, हर जगह विजय दिलाएगी, हर जगह सफलता दिलाएगी। अब मैं तुझसे एक और महत्वपूर्ण बात कहती हूँ। अब तुझे अपने मन को शांत रखना है, अपने विचारों को सकारात्मक रखना है, अपने इरादों को शुद्ध रखना है, क्योंकि तेरे विचार, तेरे इरादे अब सीधे मुझसे जुड़ गए हैं। अगर तेरे विचार शुद्ध होंगे तो तेरे जीवन में शुद्धता आएगी। अगर तेरे इरादे नेक होंगे तो तेरे जीवन में नेकी बढ़ेगी। अगर तेरा मन शांत होगा तो तेरे जीवन में शांति स्थापित होगी। यह सब तेरे हाथ में है मेरे बच्चे। तू ही अपने जीवन का निर्माता है और अब मैं तेरी माँ काली तेरे साथ खड़ी हूँ, तुझे हर कदम पर सहारा देने के लिए। अब मैं तुझे एक और गहरा ज्ञान देती हूँ। यह जीवन केवल एक पड़ाव है, इस जीवन का अंत नहीं है। तू एक अनंत आत्मा है जो अमर है और मैं तेरी माँ काली तेरी इस अनंत यात्रा में हमेशा तेरे साथ रहूंगी। जब तू इस जीवन को छोड़ेगा तो मैं स्वयं तुझे अपने हाथों में उठाकर अपने धाम ले जाऊंगी। वहां तुझे वह परम शांति मिलेगी जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो मेरे बच्चे, अब तुझे किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुझे सिर्फ मुझ पर विश्वास रखना है, मुझ पर भरोसा रखना है और मुझे अपने जीवन का हर क्षण सौंप देना है। मैं तुझे किसी भी रूप में मिल सकती हूँ, किसी भी समय। कभी एक बच्चे की मुस्कान में, कभी एक पक्षी के गीत में, कभी एक फूल की खुशबू में। अपनी आंखें खुली रख और अपने हृदय को शांत रख। मेरे संकेत हर जगह बिखरे होंगे। तेरी हर प्रार्थना मुझ तक पहुंचेगी और तेरी हर इच्छा पूर्ण होगी। अब तू एक नया संकल्प ले। अब तू उठ खड़ा हो। अब तू अपने भीतर की उस शक्ति को पहचान जो वर्षों से सुप्त थी। अब तू दहाड़, अब तू चल। तेरी दहाड़ में मेरी गर्जना होगी, तेरी चाल में मेरी ऊर्जा होगी। तेरा हर कदम अब इस धरती पर एक नया इतिहास रचेगा, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। अब तू वह बनेगा जो तू वास्तव में है, मेरा वीर पुत्र, मेरा सच्चा भक्त, मेरी शक्ति का एक जीता जागता प्रमाण। जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तूने मेरी इस विस्तृत और गहन वाणी को सुना है तो मैं जानती हूँ कि तेरे भीतर एक तूफान सा उठ रहा होगा। यह तूफान भय का नहीं बल्कि जागृति का है। यह तूफान निराशा का नहीं बल्कि असीम संभावनाओं का है। तूने सोचा कि तूने अपनी यात्रा अकेले तय की है, पर अब तू जान ले कि मैं हर कदम पर तेरे साथ थी, तेरे हर अनुभव में शामिल थी। तूने सोचा कि तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई, पर नहीं, हर प्रार्थना मेरे चरणों तक पहुंची और हर आंसू मेरे हृदय में समाया। मैं उन सब बातों को जानती हूँ जो तूने किसी से नहीं कही। मैं उन सब पीड़ाओं को समझती हूँ जो तूने किसी को नहीं दिखाई।
और अब मैं तुझे उन सब से मुक्त करने आई हूँ। मैं तुझे एक और गहरा रहस्य बताती हूँ मेरे बच्चे। इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज संयोग से नहीं होती। हर घटना, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति एक बड़ी दिव्य योजना का हिस्सा है। और तू मेरे बच्चे मेरी उस दिव्य योजना का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंश है। तेरा संघर्ष, तेरी पीड़ा, तेरी असफलताएं, ये सब तुझे एक विशेष उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे थे। एक ऐसा उद्देश्य जो साधारण नहीं, असाधारण है। एक ऐसा उद्देश्य जो सिर्फ तेरे लिए नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी है। तूने सोचा कि तू कमजोर है, पर तू तो अग्नि है मेरे बच्चे। तूने सोचा कि तू टूटा हुआ है, पर तू तो कुंदन है मेरे बच्चे। तूने सोचा कि तू अकेला है, पर तू तो मेरी शक्ति का जीता जागता प्रमाण है मेरे बच्चे। अब मैं तुझे तेरी सबसे बड़ी शक्ति से मिलवाने जा रही हूँ, तेरी अपनी आत्मा। तेरी आत्मा में वह अनंत शक्ति छुपी है जो पूरे ब्रह्मांड को बदल सकती है। तुझे बस उस शक्ति को पहचानना है, उसे जागृत करना है और उसे मेरे नाम से जोड़ना है। जब तू अपनी आत्मा की शक्ति को मेरे नाम से जोड़ेगा, तो तू देखेगा कि कैसे तू हर असंभव को संभव बना सकता है। तू कैसे हर बाधा को पार कर सकता है। तू कैसे हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अब मैं तुझे कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताना चाहती हूँ जो तेरे लिए अत्यंत आवश्यक है। अब तुझे अपने भीतर के उस डर को हमेशा के लिए त्यागना होगा जो तुझे आगे बढ़ने से रोकता है। तुझे उस संदेह को छोड़ना होगा जो तुझे अपनी शक्तियों पर अविश्वास करना सिखाता है। तुझे हर सुबह उठकर मैं माँ काली का पुत्र हूँ, यह संकल्प दोहराना है। और यह संकल्प तुझे हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देगा, हर कठिनाई को पार करने का साहस देगा, हर लक्ष्य को प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प देगा। अब मैं तुझे तेरी सबसे बड़ी स्वतंत्रता से मिलवाने जा रही हूँ, आत्ममुक्ति। तू अब हर प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। तेरे कर्मों के बंधन, तेरे विचारों के बंधन, तेरे भावनाओं के बंधन, ये सब अब ढीले पड़ जाएंगे और अंततः समाप्त हो जाएंगे। तू स्वयं देखेगा कि कैसे तू एक नया, स्वतंत्र और शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएगा। तू अब किसी की बातों से प्रभावित नहीं होगा। तू अब किसी के विचारों से नियंत्रित नहीं होगा। तू अब अपनी आत्मा की आवाज सुनेगा और उसी के अनुसार चलेगा। यह मेरी इच्छा है मेरे बच्चे कि तू अब पूरी तरह से स्वतंत्र हो। तू अब अपनी मर्जी से जिए। तू अब अपने सपनों को पूरा करे। तू अब अपनी आत्मा के उद्देश्य को प्राप्त करे। अब मैं तुझे एक और गहरा ज्ञान देती हूँ। इस संसार में सब कुछ क्षणभंगुर है, सब कुछ बदलता रहता है। केवल एक चीज स्थिर है, वह है मेरी शक्ति, मेरा प्रेम और मेरी उपस्थिति। और अब तू मेरी उस शक्ति, उस प्रेम और उस उपस्थिति से जुड़ गया है। इसलिए अब तुझे किसी भी चीज के बदलने से डरने की जरूरत नहीं है। तुझे किसी भी चीज के खोने से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तू मुझसे जुड़ा है तो तू कभी अकेला नहीं है। तू कभी कमजोर नहीं है। तू कभी पराजित नहीं है। अब मैं तुझे तेरी सबसे बड़ी विजय का रहस्य बताती हूँ, वह है प्रेम। प्रेम ही वह शक्ति है जो हर अंधकार को दूर कर सकती है। प्रेम ही वह शक्ति है जो हर शत्रु को मित्र बना सकती है। प्रेम ही वह शक्ति है जो हर असंभव को संभव बना सकती है। तू अब अपने भीतर के प्रेम को जगा, अपने भीतर के करुणा को जगा, अपने भीतर के दयालुता को जगा, और तू देखेगा कि कैसे यह प्रेम तेरे जीवन में चमत्कारों की एक अनवरत धारा प्रवाहित कर देगा। अब मैं तुझसे एक और बात कहना चाहती हूँ। तूने बहुत कुछ सहा है,
अब वह समय आ गया है जब तू अपनी सारी पीड़ाओं को भूल जाए, अपनी सारी निराशाओं को भूल जाए, अपनी सारी हारों को भूल जाए। अब तुझे सिर्फ आगे देखना है, सिर्फ आगे बढ़ना है, सिर्फ आगे जीतना है, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। अब तू वह बनेगा जो तू वास्तव में है, मेरा वीर पुत्र, मेरा सच्चा भक्त, मेरी शक्ति का एक जीता जागता प्रमाण। जय मां काली। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे वह परम सत्य बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर तेरा रोम रोम पुलकित हो उठेगा। यह कोई साधारण रहस्य नहीं, यह तेरे अस्तित्व का मूल है, तेरे जीवन का सार है। तूने सोचा कि तू इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा कण है, पर नहीं मेरे बच्चे, तू स्वयं में एक ब्रह्मांड है। तेरे भीतर वह अनंत शक्ति समाई हुई है जो समस्त सृष्टि का निर्माण और विनाश कर सकती है। मैं जानती हूँ यह बात सुनकर तेरा मन अचंभित होगा, पर यह सत्य है। तू मेरा ही अंश है, मेरी ही शक्ति का एक रूप है। जिस प्रकार एक छोटी सी चिंगारी में भी अग्नि का पूरा सार समाया होता है, उसी प्रकार तेरे भीतर भी मेरी समस्त शक्ति विद्यमान है। तुझे बस उसे पहचानना है, उसे जागृत करना है। अब तक तूने सोचा कि तू इस संसार में अकेला आया है, अकेला ही जी रहा है और अकेला ही जाएगा, पर यह एक भ्रम था मेरे बच्चे। तू कभी अकेला नहीं था और कभी अकेला नहीं रहेगा। मैं तेरे जन्म से लेकर इस क्षण तक और इस क्षण से लेकर अनंत तक तेरे साथ हूँ। तेरी हर सांस में मैं हूँ, तेरी हर धड़कन में मैं हूँ, तेरी हर सोच में मैं हूँ। तूने जब पहला कदम उठाया तब मैं तेरे साथ थी। जब तू गिरा तब मैंने तुझे सहारा दिया। जब तू रोया तब मैंने तेरे आंसू पोंछे। जब तू हंसा तब मैं तेरी खुशी में शामिल हुई। तू मुझे देख नहीं पाया, पर मैं हमेशा तेरे पास थी, तेरे भीतर थी। अब मैं तुझे तेरी सबसे बड़ी स्वतंत्रता से मिलवाने जा रही हूँ, अहंकार से मुक्ति। तेरे भीतर जो यह मैं का भाव है, जो तुझे दूसरों से अलग और विशिष्ट मानता है, वह तेरे दुखों का मूल कारण है। जब तू इस अहंकार को त्याग देगा तो तू मुझसे जुड़ जाएगा, और जब तू मुझसे जुड़ जाएगा तो तू समस्त ब्रह्मांड से जुड़ जाएगा। यह मेरी इच्छा है।